previously we did discover about this. हमने first application बनाई and simple application adding app, the coding ninja app. And fun fact, उस सबका तुम्हें मेरे GitHub के ऊपर account में मिल जाएगा. If not now, by end of this bootcamp, I'll just upload everything that we have done so far. And जो आज हम करेंगे उसका भी वहाँ पे GitHub पे मेरे account पे upload हो जाएगा. The username is Ayush_Sharma and उसमें मैडॉक के बारे में भी जो यहाँ पे मैडॉक से एसोसिएटेड है, दे कुड टेक अ हिंट और गेस की मैडॉक में स्पेसिफिकली आखिर क्या चल रहा है, राइट? सो हमने ये एप्लीकेशन देखी और जैसा कि मैंने असाइनमेंट दी थी, यू हैव टू शो योर प्रोग्रेस टिल नाउ. आई फील ऑलमोस्ट ऑल हैव अपलोडेड द असाइनमेंट सो फार इन द मैडॉक एक्सेप्ट फॉर ईदर आई थिंक अथर्व एंड अर्थ. सो हाँ या अथर्व इज इन दिस मीटिंग. अथर्व अथर्व हाँ, प्लीज डू अपलोड इट बाय टुडे. एंड वहां पे मैंने शीट में डे 1 डे 2 लिखा है, सो जस्ट ऐड अ न्यू शीट एज डे 2. वो मैं ऐड कर दूंगा, तुम उसमें अपने असाइनमेंट अपलोड करना. यू हैव अ बैकलॉग ऑफ डे 1 2. एंड इन केस यू वंडर, मंडे को इस सब की प्रोग्रेस उत्कर्ष इज इन द मीटिंग इटसेल्फ एंड ही वुड टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाटएवर यू हैव डन सो फार. इसलिए ट्रीट इट वेरी सीरियसली. नाउ कमिंग बैक टू टुडेस बूट कैंप, वी डिस्कस सो फार अबाउट बेसिक्स सच एज कंटेनर, साइज बॉक्स एंड अदर बटन्स. आज हम टिंडर कार्ड्स को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बट बिफोर गेटिंग इनटू द टिंडर कार्ड्स, हियर इज अ स्मॉल ब्रीफ कि आज हम ये चीजें देखेंगे. The first one being the routes. We will see कि कैसे आप एक पेज से दूसरे पेज पे navigate कर सकते हो without a hassle. And to implement that routes, we will use this elevated button जिसमें हम on press functionality को ऐड करके implement करेंगे. Apart from that, जैसे कि मैंने कहा कि हमने टेंडर कार्ड्स बनाने के लिए एक डिपेंडेंसी, एक प्लगइन का यूज किया था which is named as swipeable. तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिपेंडेंसीज कैसे काम करती है. And I will give you a very good extension जिससे तुम्हारा आधा डिपेंडेंसी का काम खत्म हो जाएगा in case you are using VS Code. Then we will look at bottom navigation bar. जो bars नीचे present होते हैं ना फोन के, we will try creating them and then in the end this 6 7 8 is related to that next project, the to do list. इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, but you could consider it as your next assignment, क्योंकि अगले लेक्चर में we will discover these whole things in a brief and detailed extensive way. So now without any delay, just update me. Everyone is until here good with me, right? We are on the same track. Should we proceed further with our first routes? Okay, great. Expecting messages from everyone. Okay, great. So अब routes की बात आती है. रास्ता बहुत जरूरी होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर नेविगेशन करने के लिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम कैसे एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं. एंड देयर आर वेरी सिंपल 4 स्टेप्स टू डू द नेविगेशन. फर्स्ट वन, क्रिएट 2 स्क्रीन्स. बेसिकली वी विल क्रिएट द स्क्रीन 1 जहां पे हम प्रेजेंट होंगे एंड द स्क्रीन 2 जहां पे हमें नेविगेट करना है. फिर हमें रास्ता बताना है कि अच्छा हम पहली स्क्रीन से ऐसे दूसरे पे जा सकते हैं और दूसरी से पहले वापस ऐसे आ सकते हैं. सो टू गो इनटू अ स्क्रीन वी यूज दिस navigator.pushNamed कमांड एंड टू कम आउट ऑफ द स्क्रीन वी यूज दिस navigator.pop. जैसे कि मैंने कहा कि फ्लटर में एवरी एप्लीकेशन हैज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मीनिंग. सो navigator.pushNamed बेसिकली डज, नेविगेटर इज द क्लास which it defines कि अच्छा हमें नेविगेशन करनी है, एंड द पुश नेम टेल्स कि अच्छा इस नाम के पेज के ऊपर चले जाओ. एंड पॉप इज सिंपली नथन की जो एप्लीकेशन अभी दिख रही है उसको हटा दो, स्लाइड को हटा दो और पिछले वाले पे आ जाओ. सो दिस ये तो हो गया बहुत ज्यादा थ्योरी पार्ट. आई जस्ट स्विच टू माय VS कोड एंड शेयर, एंड वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा शायद दैट हाउ यू कैन क्रिएट द प्रोजेक्ट एंड हाउ एग्जैक्टली यू कुड लिंक इट. सो आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन. So my screen would be visible to you guys, right? So yeah, I have my this VS code बिल्कुल raw है, इसमें भी कुछ भी ऐड नहीं है. I'll go to the settings, I'll go to the command palette and I will use this Flutter new project application and select the folder. I'm taking it in this folder and इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ day 2. So done. And this just basically creates your Flutter project. And all the project code works in the main function. और हम उस main function को हटा के अपनी मर्जी से implement नहीं कर सकते. इसलिए we need to add every functionality somehow into that main function. And इसीलिए हम routes का use करते हैं, क्योंकि ये नहीं हम चाहते कि हमारा जितना भी कोड है सारा उस main function के अंदर चला जाए. So this will take a few minutes and उसके बाद ये page setup हो जाएगा and this will create a bundle and package जिसमें वो वाला code already existing जो हमने बिल्कुल अपने पहले project में देखा था that would be present here. The Flutter Edition project. एंड इसलिए आई जस्ट होप वेट फॉर व्हाइल टिल इट रन्स एंड जस्ट गिव मी अ थम्स अप. इतना सब लोगों को आइडिया है फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं एंड हाउ द थिंग्स प्रोसीड, राइट? ओके, ग्रेट. एंड बाय द वे आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप सब भी अगर कोशिश है देन यू कुड कोड साइड बाय साइड विद मी एंड आई वुड encourage you to show your screens as well in between. In case कुछ unavoidable situation है, that is understandable, but it is must that you are trying to do this with me right now in this meeting so that जो errors आते हैं वो at the present moment resolve हो जाए. And so हम देख सकते हैं your Flutter project is ready. Press F5 to start running the project. So वो अभी हम ये बिल्कुल एक basic default template है project का. We will just go to this Chrome and now I will just run it. एंड नाउ कमिंग टू यू साहिब, आई टोल्ड यू कि जैसे फ्लटर का जो प्रोजेक्ट है वो मेन में चलेगा. सो ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे तुम जितना सारा कोड देख रहे हो ना, तो जो तुमने मैडॉक डॉट डार्ट करके फाइल बनाई है ना, तुम्हें उसको इसके राउट के साथ लिंक करना है. सो हम ये जितना कोड है इसको सारे को हटा देंगे एंड वी विल जस्ट रैप इट विद अ मटेरियल ऐप. और ओके वी विल, सो यहाँ तक ये बेसिक तुम्हें करना है. एंड देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी
आई जस्ट वेट कि ताकि ये डीबग हो जाए, ताकि जितनी वो प्रेजेंट पुरानी आउटपुट थी वो मैं दिखा सकूं एक बार कि आखिर हुआ क्या। देन आई जस्ट टेल यू प्रोसीड फर्दर कि आगे कैसे करेंगे, एंड वी विल लुक एट हाउ द राउट्स थिंग वर्क इन दिस। वी हैव दिस नाइस लुकिंग debug mode of Chrome, and just keep me updated if my audio and video goes wrong, because जैसे जैसे ये लोड होगा देन सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, एंड मे बी ड्यू टू दैट द कनेक्टिविटी इश्यूज could occur, so keep me updated regarding that. So अब यहाँ पे हम आ गए, तो जैसे कि मैंने कहा था कि दैट ऑल आर कोड इज एग्जीक्यूटेड इन द मेन फाइल, तो यहाँ से हम इतने सबको लेके यहाँ से निकाल देंगे, एंड विल जस्ट कीप इट एज आर माई ऐप। एंड यहाँ पे अब एरर आ गया क्योंकि हमें पता नहीं है कि है क्या, तो हम एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे, उसका कंटेक्स्ट क्या है, फ्लटर स्टेटलेस विजेट एंटर, एंड वी विल सी दिस माई ऐप। अभी ये बन गया। अब हम इसको सेव करेंगे तो एक खाली स्क्रीन आएगी, बिकॉज वी हैव नॉट एडेड एनीथिंग टू इट। एंड अब हमें क्या कराना है, अब मैंने जैसे पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम मटेरियल ऐप से रैप करते हैं और उसमें हम होम देते हैं, बट उससे होता यह है कि इसकी काफी फंक्शनैलिटी जो मटेरियल ऐप की है वो चले जाती है। तो वी विल यूज अ बेटर वे, जिससे तुम राउट्स के बारे में भी समझ सकते हो। तो अब जैसे तुम ये आई डालते हो, तुम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो इनिशियल रूट की, तो कोई मुझे बताएगा कि इस इनिशियल राउट का क्या मतलब हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। सो आई जस्ट एडिट इट, एंड अब हमें फर्स्ट स्क्रीन बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज जैसा कि उसने बनाया था मैडॉक नाम से साइड में, सो आई विल जस्ट डू द सेम, आई विल जस्ट कीप द नेम मैडॉक डॉट डाट। अब इसमें अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, हम यहाँ पे मटेरियल इंपोर्ट करवाएंगे, मटेरियल डॉट डाट, बिकॉज हमारे लिए सबसे प्रीशियस एक्सटेंशन है हमारी, क्योंकि हमारा जितना भी डाट का कोड है वो सब मोस्टली इसी में लिखा जाता है। तो मैंने इसे इंपोर्ट करवा दिया। अब मैंने स्टेटलेस विजेट बनाया है, जिसका मैं नाम कर देता हूँ होम पेज। अब मैंने इसका नाम होम पेज रख दिया। अब इसमें एक कंटेनर रिटर्न करवा रहा है, तो कोई मुझे बताएगा कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर और स्कैफोल्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। ओजस्विता, यू कुड स्पीक और यू कुड ड्रॉप अ मैसेज। टेल मी ओजस्विता। ओके, या एग्जैक्टली। सो अब देखो मैंने यहाँ पे एक चीज करी, यहाँ पे मैंने राउट्स में डाला, एंड हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि अच्छा हमारा कंटेनर कॉल भी हो रहा है, तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा एक विजेट बना देता हूँ टेक्स्ट के नाम से। और तुम देखो इसमें टेक्स्ट कैसे बनाएंगे, हम चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, उसमें टेक्स्ट लगाएंगे, एंड टेक्स्ट के अंदर मैं दे देता हूँ हेलो। डन। सो ये हमारा स्कैफोल्ड रेडी हो गया। अब हम जब राउट्स बनाएंगे, तो अगर तुम सिंपली देखो तो हमारा स्टेप्स क्या था, क्रिएट टू स्क्रीन्स, डिफाइन द राउट्स, नेविगेट टू द सेकंड स्क्रीन। यस। तो अभी हम राउट्स वाली चीज को यहाँ पे बनाएंगे, एंड ऑल वी वांट इज कि इसके अंदर इनिशियल राउट में उस जगह की लोकेशन चले जाए। तो उसके लिए हमें डिफाइन करने पड़ेंगे ना राउट्स के हर एक के नाम। सो अभी यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं होम, और इसको दे देते हैं कंटेक्स्ट। तो अब हमने नाम दे दिया कि अच्छा हम एक होम बना रहे हैं, और उसके अंदर हमने दे दिया इसके अंदर कि अच्छा ये हमारा कंटेक्स्ट होने वाला है। अभी कंटेक्स्ट क्या करता है, वो बेसिकली बता देता है हमारी एप्लीकेशन को कि अच्छा यहाँ पे तुम्हारा ये राउट है, एंड इफ यू जस्ट लुक एट हियर, तो ये मुझे ऑटो सजेस्ट कर देता है यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे होम डालूं, यहाँ पे ये डालूं, सी तुमने यहाँ पे ऑप्शन देखी। सो दिस बेसिकली टेल्स मी कि अच्छा ये तुम्हारा कंटेक्स्ट है, और अब हमें करना कुछ नहीं है, इसके अंदर हमें लोकेशन दे देनी है होम पेज। अब तुम यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे होम पेज आ रहा है और साथ में लिखा रहा है ऑटो इंपोर्ट फ्रॉम द पैकेज। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसे एंटर करना है, एंड इट इज ऑटो इंपोर्टेड। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पहले ऐसा होता था कि हमें पूरा उसका पाथ देना पड़ेगा अगर हमें कोई पेज लिंक करना है। देयर आर मेनी मल्टीपल वेज टू डू, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट इजीएस्ट वे टू लिंक अ पेज। तो हमने इनिशियल राउट सेट कर दिया कि हमारा होम पेज होने वाला है। तो अब अगर इसे मैं रन करूंगा, तो तुम यहाँ पे देखोगे, सी ये हेलो आ गया। और ये हेलो ऐसे पोजीशन में क्यों आया, क्योंकि हमने कंटेनर दिया है, और कंटेनर में अगर हम बाय डिफॉल्ट अगर सिर्फ एक टेक्स्ट पास करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये एक छोटा सा कंटेनर है, तो उसको पूरे पेज पे दिखाने के लिए इसको ऐसे बताया कि अच्छा तुम्हारा कंटेनर यहाँ पे प्रेजेंट है और ये एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो जा रही है। ये लाइन अंडरलाइन नहीं है, ये बेसिकली बता रहा है कि तुम्हारी इतनी एप्लीकेशन है, बाकी सब खाली स्पेस है। तो अब हम इसमें एक और चीज करेंगे, सबसे पहले वो जो हम हमेशा मेरा फेवरेट है, हम डीबग कंसोल को पॉज कर देंगे ताकि यहाँ से ये हट जाए डीबग का। अब हमने ये बना लिया, अब हमें बिल्कुल सिंपल राउट देना तो आ गया, अब हम बिल्कुल सिंपल राउट देना तो आ गया, बट अब हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमने राउट देना सीख लिया। अब हम बनाएंगे अपनी पहली स्क्रीन। तो अभी तो मैंने सिंपल एक कंटेनर को वो किया था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कंटेनर को कॉल किया था। अब इस कंटेनर की जगह ना हम एक स्कैफोल्ड बनाएंगे। स्कैफोल्ड क्या होता है, एक पूरा पेज बनाएंगे हम इसके अंदर। अब उसके अंदर तो ये चाइल्ड चलेगा नहीं, इसलिए एरर आ गया। उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जस्ट टेल मी, स्कैफोल्ड के कौन से इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो सारे कंपोनेंट्स हम पिछले डे वन में स्टडी कर चुके हैं। हाँ हाँ। तो अब हमने ऐप बार बनाया, ऐप बार। अब ऐप बार के अंदर भी तुम्हें मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बट वो थोड़ी देर बाद। वो तुम इतने सारे ये चीजें देख पा रहे हो, हम इनको किसी वे में ऐप बार के अंदर डालने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से फीचर क्या करता है। अभी के लिए जस्ट गिव इट अ टाइटल, टेक्स्ट,
राउट्स. So far the things are clear. राउट्स का बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हें होगी राइट. जस्ट टेल मी. राउट्स की बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है कि हमने बस अभी राउट का नाम डिफाइन किया है और हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. ओके ग्रेट. तो अब हमने इसको नाम दिया, ये अभी हो गया. अब हम दूसरी चीज क्या करेंगे, हमें सेंटर करना है टाइटल. तो सेंटर टाइटल ट्रू, ये कर दिया. अब ये टाइटल हो गया ट्रू. अब इसके अलावा तुमने वो देखा होगा कि एप्लीकेशंस के अंदर ये होता है कि जब हम एप्लीकेशन देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, जिसको सीएसएस की लैंग्वेज में हैमबर्गर भी कहते हैं. तो अगर तुम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो ऐप बार में, तो उसका दो तरीके हैं. या तो तुम रो बना के करो, या फिर इसके अंदर बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, तुम एल डालोगे लीडिंग की और वहां पे आ जाता है आइकन. एंड उसके अंदर तुम आइकन दे सकते हो ऐसे. आइकन्स, आइकन्स वो विजेट है जिसके अंदर आइकन प्रेजेंट है. और एज ऑलवेज सबसे इजी नाम याद आता है ऐड. तो मैंने आइकन डॉट ऐड कर दिया और जैसे मैंने ये किया, ये देखो ऐड का आइकन आ गया. बट अभी भी तुम एक चीज नोटिस करोगे कि ये टैपेबल नहीं है, तुम इसको क्लिक नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जस्ट टेक अ गेस. और ये मैंने ना तुम्हें हिंट दूं तो पिछली क्लास में मैं किया था यूज. मैंने तुम्हें बताया था इसको स्टडी करके आना. ऑन प्रेस तो उसके अंदर आएगा, बट वी विल यूज द गेस्चर डिटेक्टर. तो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो जो बल्ब जगह है, तो इसमें मैंने कहा रैप विद विजेट. अब मैंने इसका नाम दे दिया गेस्चर डिटेक्टर. अब ये गेस्टर ने इसका चाइल्ड एलिमेंट ये हो गया. अब इसके अंदर मैं ऑन प्रेस प्रॉपर्टीज लगा सकता हूँ. ऑन डबल टैप देखो तुम, अगर मैंने ऑन लिखा तो यहाँ पे कितनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई थी, ऑन डबल टैप, ऑन प्रेस. बट हम बिल्कुल ऑन प्रेस वाली प्रॉपर्टी के साथ चलेंगे. ऑन टैप. सो अब ऑन टैप में हमें ये बता दें कि अच्छा ये कर लो. सो अब जो गेस्चर डिटेक्टर के अंदर हम जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आती है नेविगेटर की, जो मैंने यहाँ पे बताई थी, दिस वन. तो हमने सबसे पहले एक स्टेप तो कर लिया कि हमने एक स्क्रीन बना दी. अब हम जल्दी से ना एक दूसरी स्क्रीन बना लेते हैं और उसके बाद वी विल लुक इनटू कि इसके अंदर गेस्चर डिटेक्टर की कैसे काम करेगा. फॉर राइट नाउ आई डू नॉट वांट टू deviate from the topic right now and I feel I am facing some issues there, so I'll just remove this widget and just create a screen जिसके अंदर हम इसको on tap function को implement करके देखेंगे. एंड द रीजन इट इज गिविंग एरर बिकॉज ऑफ द इंटेंडेशंस एंड ऑल दैट. तो फिर वो बैठ के डिबग कर सकते हैं हम. बट राइट नाउ जस्ट लेट अस फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स दैट वी वर बिल्डिंग अपॉन राइट. सो अब मैंने एक ये बना लिया. अब हमारा स्टेप टू स्टेप वन क्या आता है कि हम एक और पेज बनाए. तो अभी इसका नाम मैडॉक रखा, उसका नाम रख देते हैं फ्लटर डॉट डार्ट. अभी इसके अंदर भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमने इंपोर्ट कराना है मटेरियल डॉट डार्ट के पैकेज को. इंपोर्ट करवा लिया. स्टेटलेस विजेट बनाया जिसका नाम हम रख देते हैं सेकंड स्क्रीन राइट. इसके अंदर भी हम जाएंगे, इसके अंदर भी हम जाएंगे, स्कैफोल्ड रिटर्न करवाएंगे. ऐप बार बनाएंगे. ऐप बार का टाइटल दे देते हैं टेक्स्ट सेकंड स्क्रीन राइट. अब अब हमने ये बना लिया. अब हमें क्या करना है कि इसका भी हमें राउट देना है इस फाइल में. और उसका तरीका बहुत सिंपल है. सबसे पहले कॉमा लगाओ जिसके कारण थोड़ी इंटेंटेशन आ जाए. एंड अगर तुम वीएस कोड में यूज कर रहे हो, देन जस्ट कॉपी दिस लाइन डाउन एंड यहाँ पे नाम चेंज कर दो सेकंड. यहाँ पे सेकंड स्क्रीन. अब यहाँ पे फिर देखो कि ऑटो इंपोर्ट की ऑप्शन आ गई, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, ये ऑटो इंपोर्ट कर लेगा. अब तुम्हें फ्लटर में राउट्स की इंपॉर्टेंस समझ आ रही होगी टू सम एक्सटेंट कि आखिर हम राउट्स को यूज क्यों करते हैं. बेसिकली हम ये नहीं चाहते कि हर फाइल में हमें बार बार इंपोर्ट करना पड़े दूसरे पैकेज से. तो हम अपनी जो मेन फाइल होती है ना, मेन डॉट डार्ट फाइल का काम सिर्फ यही होता है कि वो सिर्फ राउट्स बता सके कि अच्छा ये वाला राउट यहाँ जाता है, वो वाला राउट यहाँ पे जाता है. और उसकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है, जो भी हम बनाएंगे, वो सब हम इस एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे राइट. तो मैंने इसे रन किया. अभी मैंने जब इनिशियल राउट ये दे रखा है होम, तो ये यहाँ पे भी होम वाली एप्लीकेशन को रन करेगा. बट अगर मैं यहाँ पे राउट को चेंज कर दूं, इनिशियल राउट को सेकंड डॉट ये कर दूं और इसको एक हॉट रिस्टार्ट करूं. एंड आई टेल यू वन थिंग, जब भी तुम एसेट्स वगैरह इन सब चीजों के साथ डील करते हो, देन ऑलवेज ट्राई रीलोडिंग एंड रीस्टार्टिंग योर फंक्शन. बिकॉज उसके कारण ये होता है कि जो तुम्हारे डायनामिक चेंजेस है ना, वो तभी एग्जीक्यूट और विजिबल हो पाते हैं जब तुम उसे रियल टाइम में ना करके एक बार प्रॉपर हॉट रिस्टार्ट कर लेते हो. एंड इसीलिए इसके अंदर मैं फिर से राउट, अब मैंने इनिशियल राउट दे रखा है सेकंड का. अब सेकंड क्या है, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन जो फ्लटर के अंदर विजिबल है, जिसका टाइटल है सेकंड स्क्रीन. सो होपफुली ये वाली स्क्रीन अब हमें विजिबल होनी चाहिए जब हम क्रोम को डीबग करके रन करेंगे. एंड बाय द टाइम इट रन्स, आई जस्ट टेल यू कि आगे हम अब राउट का आगे वाला स्टेप क्या होगा. सो हमने दो स्क्रीन बना ली, राउट्स को डिफाइन कर दिया. अब हमें करना है कि नेविगेटर डॉट पुश नेम, जिसके अंदर उसका नाम जाएगा. इसके अंदर का सिंटैक्स हम एक्जैक्टली उसके अंदर देखेंगे. बट हियर इज द कैच, अगर हम नेविगेटर को बताना चाहते हैं कि पुश नेम, तो वो तभी होगा ना जब ऑन प्रेस फंक्शन इंप्लीमेंट होगा. तो उसके लिए हमें किसी बटन की जरूरत पड़ेगी राइट. जस्ट टेल मी. अब अगर हमें ऑन प्रेस फंक्शन को यूज करना है, तो हमें बताया कि ऑन प्रेस फंक्शन तभी चल सकता है जब कोई बटन मौजूद होगा राइट. अब तुम मुझे बताओ कि हमने कौन सा बटन अभी तक स्टडी किया हुआ है.
हमने जो बिल्कुल सबसे पहली एप्लीकेशन बनाई थी उसमें वो डिफॉल्ट मौजूद था राइट बॉटम कॉर्नर में। उस बटन का क्या नाम था? आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। टेल मी। अच्छा, आई गिव यू मोर हिंट। वो स्टार्टिंग नाम एच से है उसकी। या द फ्लोटिंग एक्शन बटन, राइट राइट, एग्जैक्टली। तो हमने फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज किया, अब उसके अंदर हम ऑन प्रेस करवा के इसमें भी कर सकते हैं, बट हम अब वो नहीं करेंगे। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एक नया तरीका देखेंगे, बिकॉज जो फ्लोटिंग एक्शन बटन की लिमिटेशन है ना, वो सिर्फ बॉटम नेविगेशन बार पे ही काम कर सकती है, एंड बॉटम नेविगेशन बार को बनाने का हम इससे बेटर आगे वाले इसी ट्यूटोरियल में थोड़ी देर आगे बाद में देखेंगे। उसके लिए हम एक और विजेट का यूज करेंगे जिसका नाम है एलिवेटेड बटन। और जैसे कि मैंने सिंपल कहा, इट इज अ लेबल चाइल्ड डिस्प्लेड ऑन मटेरियल विजेट whose material dot elevation increases when the button is pressed। अब इतनी जो मैंने डेफिनेशन दी थी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली कुछ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे तो मेरा कर्सर देख पा रहे हो, जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, इसे प्रेस करता हूँ, तो ये लिफ्ट हो जाता है ना, that it gets elevation in a technical terms, and इसीलिए इसे elevated button कहते हैं। और elevated button का सिंटैक्स बहुत सिंपल है। तुमने elevated button लिखना है, उसमें बताना है on press क्या होगा, और चाइल्ड बताएगा कि अच्छा उसका कंटेंट क्या होगा। जैसे कि अगर तुम टेक्स्ट रखना चाहते हो तो उसका कंटेंट टेक्स्ट होगा, राइट, इन दैट वे। तो अब हम इसको यूज करके राउट्स का डिफाइन करेंगे कि ऑन प्रेस क्या होगा और जब वापस आएगा तो क्या होगा। सो आई जस्ट मूव इट टू दिस साइड। चल, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है थोड़ा कि हम कैसे कैसे एक नेविगेशन का राउट सेटअप करते हैं। और बारी बारी सब बताओ मुझे कि क्या क्या स्टेप्स हैं। आई वांट कि चाहे तुम अपना माइक ऑन कर सकते हो, सबको यहाँ पे शूट है। टेल मी द फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे ये भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे सेकंड स्क्रीन अब आ चुकी है क्योंकि हमने इनिशियल राउट सेकंड स्क्रीन दे रखा है। सो आई जस्ट होप यू गाइस डू इट। हाँ हाँ, सबसे पहले हम एक स्क्रीन बनाएंगे, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अच्छा ये स्क्रीन का ये नाम होगा, ये स्क्रीन का ये नाम होगा, और इसके अंदर ये वाला फंक्शन या फिर ये वाली क्लास या फिर ये वाला स्टेटलेस विजेट प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम नेविगेशन राउटर को सेटअप करेंगे। उसके लिए हमें एक बटन चाहिए रहेगा, वो तो फ्लोटिंग एक्शन बटन हो सकता है, टेक्स्ट बटन हो सकता है, और या फिर तुम फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो ऐसे और बहुत सारे बटन मिल जाएंगे जो आज के टाइम पे डेप्रिशिएट हो चुके हैं या फिर कोई नए बटन इंप्लीमेंट हो चुके हैं। बट आज के लिए हम सिर्फ एक एलिवेटेड बटन बनाएंगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट बेसिक बटन दैट यू वुड बी यूजिंग थ्रू आउट योर फ्लटर डेवलपमेंट, राइट। सो इसीलिए हम इस कोड के अंदर वापस आ जाते हैं। तो अभी जैसे तुमने देखा कि मैंने दोबारा एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बॉडी नहीं बनाई है, क्यों? अभी बॉडी के अंदर हम इसी बटन को देंगे। सो मैं बॉडी बनाऊंगा, बॉडी के अंदर आई जस्ट ऐड दिस कंटेनर जिसके अंदर हमारा बटन स्टोर हो सकता है। एंड अगर कंटेनर है तो हमें पता है कि हमने कोई भी फ्लटर का विजेट यूज करना है तो हमने उसको चाइल्ड के तौर पे यूज करना है ताकि हमें पता रहे कि कौन अकाउंटेबल है इस चीज का। तो हमने चाइल्ड दे दिया। अब जैसे मैं एलिवेटेड लिखूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी एलिवेटेड बटन का वो आ गया, एंड जैसे मैं इसे प्रेस करूंगा तो देखो जो दो चीजें मांगता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी हैं कि ऑन प्रेस क्या होगा और चाइल्ड क्या होगा। तो ऑन प्रेस पे थोड़ी देर बाद में आते हैं। चाइल्ड वाला क्योंकि हम सबको अच्छे से आता है कि हम जब किसी चीज के कंटेनर के अंदर का कंटेंट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो टेल मी, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट का एलिमेंट डालना चाहता हूँ जो लिखा जिसका टेक्स्ट का लिटरल होगा प्रेस मी। तो मैं कैसे बनाऊंगा चाइल्ड के अंदर? क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे चाइल्ड के अंदर? मैं प्रेस मी नाम का बनाना चाहता हूँ। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके अंदर ब्रैकेट में प्रेस मी। अब यहाँ पे ऑन प्रेस का एरर आ रहा है। द रीजन बीइंग क्योंकि हमने बताया नहीं कि ऑन प्रेस होना क्या है। तो अभी के लिए इसको ना बिल्कुल ऐसे खाली छोड़ देते ताकि हम देख ले कि बटन कैसे है। और उसका बिल्कुल सिंपल तरीका ये नीचे वाले को ऐसे एंटर कर दो। अब ये खाली हो गया, इसके अंदर कोई एरर भी नहीं आएगा और यहाँ पे बटन भी क्रिएट हो जाएगा। बट आई विल टेल यू राइट नाउ, ये हमें बटन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा क्योंकि हमने बटन कौन से वाले फाइल में बनाया है, मैडॉक वाली में। और ये विजिबिलिटी अभी कहाँ कौन से पेज पे चल रही है? द फ्लटर वाले पे। तो जस्ट लेट मी जस्ट कॉपी दिस इनटू दैट सेम पेज टू। यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं इसको करूंगा रन, तो इट वुड गिव मी द सेम एक्सपेक्टेड आउटकम। और एडिंग द कॉमर्स ऐड द इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ पे तुम्हें एक बटन दिख जाएगा प्रेस मी, बट जब तुम इसे प्रेस करोगे कुछ नहीं करेगा। बट तुम देख सकते हो इसमें हल्की सी एलिवेशन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिवेटेड बटन। इसको प्रेस करोगे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने बताया नहीं कि होना क्या है। अब इसके अंदर हम वो वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे जो अभी हमने पीछे बताया था। हमने एलिवेटेड बटन बना लिया। अब नेविगेटर डॉट पुश नेम, तो कुछ करना कुछ नहीं है, नेविगेटर डालो, बाकी तुम्हें ऑटो सजेस्ट करता रहेगा नेविगेटर डॉट। अब तुम यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारी देख सकते हो, पॉप एंड पुश नेम्ड, पॉप अंटिल, पुश नेम्ड। तो ये सब ना तुम्हारे उसके ऊपर है कि तुम चाहते हो कि थोड़े टाइम बाद वो डिस्प्ले हो पेज, पहले कोई मैसेज आए या फिर कुछ और आए, तो वो पर्टिकुलर चीज उसके अकॉर्डिंग डिफाइन करती है। बट अगर तुम बिल्कुल बेसिक राउट सेटअप करना चाहते हो देन क्लिक ऑन दिस पुश नेम्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे तुम दो ऑप्शन देख सकते हो, कंटेक्स्ट और राउट नेम। अभी कंटेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने जैसे मेन फंक्शन में देखा था, कंटेक्स्ट बेसिकली टेल्स की एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो इसका प्रेजेंट होता है। तो हम टैब दबाएंगे, इसके अंदर जाएंगे एंड इसको स्ट्रिंग्स में लिटरल कन्वर्ट करेंगे, एंड वी विल जस्ट ऐड हियर दैट ऑप्शन जो हमने पहले नाम दिया था उसको। तो अभी हम फ्लटर वाले में, हम मेन वाले में जाना चाहते हैं, तो हमने उसके अंदर क्या नाम रखा था उसका? हम अपने मेन से पूछेंगे अच्छा मैंने होम नाम रखा है, तो मैं इसमें आऊंगा, इसमें होम नाम दे दूंगा। और क्योंकि ये एक फंक्शन है तो फंक्शन वर्क करता है डार्ट में वैसे ही जैसे सीपीयू में करता है, इसीलिए इसको सेमीकोलन से हम एंड करेंगे। तो अब हमने सेव किया। अब यहाँ पे हमें वो मानना पड़ेगा, हॉट रीलोड। हॉट रीलोड क्यों मानना पड़ेगा? बिकॉज जब हम राउट सेटअप करते हैं तो फर्स्ट क्लास में उसको नहीं पता, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी शायद मुझे रिस्टार्ट भी करना पड़ता है। वी विल जस्ट सी इट वर्क्स वेल। सी इट वर्क्स वेल। तो जैसे ही तुमने प्रेस नहीं किया
तो राउट्स के अंदर वाले प्रेस मी के अंदर चला गया। अगर मैं तुम्हें फिर से रीलोड करके दिखाऊं तो अभी राउट्स वाले के अंदर है, बिकॉज इस वाले को खोला है। अब हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, इसके अंदर भी कुछ ज्यादा साइंस नहीं लगेगी। इसमें हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पॉप कंटेक्स्ट, और जैसे कि पता है कि इसके अंदर सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है, तो हमने सेमीकोलन लगा दिया। सेव करेंगे, हॉट रीलोड करेंगे ताकि कोई इश्यूज ना आए, नेविगेशन का पाथ अपडेटेड रहे। तो ये पॉप हो गया। अब पॉप हो गया, ये कौन सी स्क्रीन पे गया, यहाँ पे तुम ऊपर देख सकते हो, होम से पॉप हो गया। हमने बताया कि इसको कौन सी स्क्रीन पे जाना है, तो ये पूरा ही इसके अंदर से पॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इनिशियली हमने इसको ये रखा था, हम इसको थोड़ी सी करेक्शन कर देंगे, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि अच्छा राउट्स को जो नाम देंगे इनिशियल राउट वो वाला करेक्शन हो जाएगा। तो अब ये रिस्टार्ट हो चुका। अब हम जब इसके अंदर आएंगे, हम इसमें भी यही चाहते हैं कि सपोज तुमने ये वाला रन किया, अब तुम चाहते हो कि वो वाला पेज रन हो जाए, तो तुम करोगे पुश नेम, कंटेक्स्ट को वैसे रहने दोगे, इसके अंदर तुम स्ट्रिंग डालोगे। स्ट्रिंग के अंदर क्या नाम रखा था हमने, सेकंड, इसके अंदर हमने सेकंड दे दिया और कंट्रोल ऐसे सेव किया। ये हॉट रिस्टार्ट हुआ, इसको क्योंकि हमने रीलोड करना है, बिकॉज जब भी हम राउट्स देंगे तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू रीलोड, ताकि कोई एरर ना रहे कि उसको समझ ना आए राउट क्या। हमने प्रेस किया, सेकंड स्क्रीन में चला गया। अब हम बैक यहाँ से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने प्रेस मी का बटन बनाया वहां से कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक राउट की वो स्टैब्लिश होगी कि राउट्स कैसे वर्क करते हैं। मैं क्लियर विद यू, टेल मी। राउट्स का इंप्लीमेंटेशन आ गया। अब मैं तुम्हें बोलूंगा कि 4-5 पेजेस का राउट बना के दो, तो तुम बना लोगे कि कौन से पेज का कौन से के ऊपर जाएगा, क्या प्रेस करोगे कि तो क्या खुलेगा, या और 1-2 पेजेस बना के उसमें थोड़ा और टेक्स्ट के एलिमेंट्स डाल के देखें। टेल मी, everyone tell me, and like I'm not proceeding further until this is clear to you, because routes एक बहुत मेजर कंपोनेंट होगा तुम्हारी फ्लटर एप्लीकेशन का। बाकी इफ यू गाइस वांट मी कि हम 1-2 और पेजेस बनाएं, और उसमें मैं तुम्हें शायद उसके बारे में भी आइडिया दे सकता हूँ कि तुम कैसे यूआई को अच्छा बनाना है। ओके ओके, हाँ हम और बना के देखते हैं। अब ये तो हमने सिर्फ ये डाले हैं, अब इसको ना थोड़ा और रिफाइन भी करते हैं, क्योंकि हमने इतनी देर से, मैंने जब से शुरू किया है बूट कैंप, हाँ बट आई विल जस्ट ऐड एन आइकन, और मैं अब तुम्हें आगे थोड़ा सा प्रोसेस करूंगा। जितनी देर से मैं बूट कैंप बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फ्लटर की जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छे बनते हैं, बुरे से बुरे एप्लीकेशन भी अच्छी बनती है। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली भूमिका। एंड तो मैं कह रहा था कि जैसे कि फ्लटर के एप्लीकेशन बहुत सुंदर बनते हैं, तो अभी तक जितनी भी एप्लीकेशन बनाई है हमने, वो कोडिंग, वो निंजा ऐप वाले को छोड़ के, वो सब इतनी अच्छी नहीं लगी। तो अब इसको थोड़ा लेविश बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें वो स्वाइपेबल कार्ड्स वाले का कोड दिखाऊंगा कि मैंने तुम सब लोगों की कोड्स चेक किए जो तुमने अपलोड किया, एंड यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। बट अब मैं वहां पे तुम्हें सेकंड रूल बताऊंगा, फर्स्ट रूल बताऊंगा फ्लटर का अगेन, कि यू डू नॉट राइट एनीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड इसलिए मैं तुम्हें डिपेंडेंसीज और इन चीजों से इंट्रोड्यूस करूंगा। बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट क्रिएट वन मोर पेज, एंड इस सब पेज को थोड़ा रिफाइन कर दें, ताकि एक अच्छी वाइब आ सके कि अच्छा ये फ्लटर के ऊपर बना एक अच्छा यूआई है। एंड इसीलिए आई जस्ट ऐड वन मोर पेज, एंड इन सब पेजेस को भी थोड़ा रिफाइन कर देंगे। सो फ्लटर डॉट मैडॉक डॉट डार्ट है। अब मुझे बताओ कि आई एम लूजिंग माई क्रिएटिविटी, टेल मी अ नेम आई शुड क्रिएट अ पेज विद, टेल मी, कुछ भी बोलो, जल्दी बोलो। ओके ग्रेट, वी गॉट अ नेम, बफर। तो बफर के अंदर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे मटीरियल डॉट डार्ट, बिकॉज इसके बिना तो हम कोडिंग करते। मटीरियल डॉट डार्ट इंपोर्ट किया, स्टेटलेस विजेट बनाया, और यहाँ पे तुम स्टेटफुल विजेट भी बना सकते हो, लाइक अगर तुम टेक्निकली ऐड करना चाहते हो, वो हम थोड़ा और भी आगे देखेंगे कि और क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टेटफुल विजेट के। बट यहाँ पे ये किया, और यहाँ इसका नाम रख देता है माई बफर। अब अगला स्टेप क्या है, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। हमने स्क्रीन बना ली, अगला स्टेप क्या है। नहीं, स्कैफोल्ड हम बाद में बनाएंगे एप्लीकेशन के लिए। उससे पहले क्या स्टेप है, अगर हम राउट के बारे में बात करें, वो 4 स्टेप्स थे, तो सेकंड स्टेप क्या था। हाँ, ऐड इन राउट्स, एग्जैक्टली। सेकंड स्टेप इज कि हम इसके राउट को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम आए, हमने कहा कि हमने एक और बनाया जिसका हमने नाम रख दिया बफर। फिर यहाँ गए, यहाँ हमने बताया कि अच्छा बफर के अंदर माई बफर नाम के साथ एक फंक्शन है, और हमें बस एंटर करने की जरूरत है। इसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया कि अच्छा वो कहाँ पड़ा है। तो यहाँ देख रहे हो ऑटोमेटिकली ऐड होती जा रही है कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, जिससे हमारा जो कोड है वो बहुत स्ट्रक्चराइज हो जाता है। अब हम यहाँ है, अब हम तनु तोमर वाला स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे। हम स्कैफोल्ड बनाएंगे, इसके अंदर एक ऐप बार बना देंगे। ऐप बार के अंदर सबसे बेसिक चीज जो हमें अच्छे से आती है, टाइटल देंगे इसका, टाइटल भी बफर दे देते हैं, ये दे दिया हमने। अब हम आते हैं इसके अंदर, 3 पेजेस का ऐसे राउट बनाते हैं कि ऐसे करते हैं। हम मैडॉक वाले पेज में हम उसमें बोल दिया कि हमने सेकंड में, सेकंड पेज कौन सा है, फ्लटर वाला। और फ्लटर वाले में हमें और कुछ नहीं करना, कहाँ हमें बहुत सारा बड़ा कोड लिखना पड़ता है कि तुम उस वाली फाइल को इंपोर्ट करो पहले, फिर उस वाले फंक्शन को कॉल करो, फिर जाके इसको रन करो। यहाँ पे हमने सिर्फ नाम चेंज करके बफर कर देना है, और बफर वाला फंक्शन चल जाएगा। और यही चीज बफर वाले में करते हैं। तो rather than writing this whole code, I will just copy it down to this container, कॉपी करके यहाँ पेस्ट। यहाँ पे हम कौन सा देंगे, जो हमारा होम पेज है, राइट, मेक सेंस। अब एक बार इसे देख लेते हैं कि हमारा जो
एप्लीकेशन का राउट है वो कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद पेज को थोड़ा ना स्ट्रक्चराइज कर देते हैं कि वो दिखने में कैसे लग रहे हैं उनका यूआई एलिमेंट। एंड इसके अंदर वी विल ट्राई मेकिंग दैट टिंडर कार्ड वन थिंग, कि मैं इसमें 3 कार्ड्स कंटेनर्स टाइप बना दूंगा और उसको बाद में हम पैक करने की कोशिश करते हैं विद द स्कैफोल्ड वन। अभी बफर के अंदर हम एक चीज अलग करते हैं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट चाइल्ड को हमेशा हर जगह टेक्स्ट किया है, टेक्स्ट की जगह यहाँ पे हम आइकन देके देखते हैं। और एज ऑलवेज आई टेक दिस एड एज एग्जांपल, तो इसमें ऐड वाला कर दिया। अब बस एक बार एक हॉट रीलोड मार देते हैं, उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने राउट सारे बता दिए कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे होगा। एंड इफ यू आर यूजिंग VS Code, हाफ ऑफ योर फ्लटर प्रोग्रामिंग गेट्स मच इजियर। तो अब मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा, तो फाइनली ये हमारे बफर वाले पे ले आए। अब तुम यहाँ पे ऐड का सिंबल देख सकते हो, ऐड वाला हमें राउट्स पे ले आता है, प्रेस नहीं करके हम सेटिंग्स स्क्रीन पे आ जाते हैं, फिर से हम इसे दबाते हैं। अब अच्छा इसे भी हम थोड़ा हटा के ना ताकि डिफरेंशिएटर रहे, इसको कर देते हैं सेकंड स्क्रीन। वी आर ऑन सेकंड स्क्रीन। तो प्रेस मी, ये हम सेकंड स्क्रीन पे आ गए। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जहां जहां मैंने यूज किया है मैंने सिर्फ एक एलिमेंट यूज किया है। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे बैठा बच्चा था बोलेगा कि नहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे वाले में जो है ना उसके अंदर एक टेक्स्ट भी आ जाए और एक वो भी आ जाए आइकन भी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट टेक अ गेस। हम चाहते हैं कि दोनों एक के अंदर ही आ जाए, तो हम कैसे लेके आ सकते हैं। एंड अगर तुम्हें मैं हिंट दूं, दिस इज द हिंट, यहाँ पे तुम आइकन प्लेस कर रहे हो, यहाँ पे तुम टेक्स्ट प्लेस कर रहे हो, तो ये क्या बन रहा है। हाँ एग्जैक्टली, परफेक्ट परफेक्ट। तो एक रो बन रही है, बस वही हम करेंगे। अब रो को इंप्लीमेंट करने का बहुत इजी तरीका है, हम इसके ऊपर रो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सपोज दिस बफर वाले पे। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक कोमा लगा दूं जिसके कारण इंडेंटेशन अच्छी आ जाए। अब आइकन है, हम चाहते हैं कि इसको एक रो में रैप कर दूं, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रैप विद रो, रैप विद रो कर दिया। अब पहला चिल्ड्रन तो हो गया इसका आइकन। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि एक कॉमा इसके बाद आ चुका है, दिस कॉमा इज जस्ट की मतलब लिस्टिंग के, जिसका हर एलिमेंट कॉमा के बाद सेपरेट होगा। उसके बाद हम डाल देते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम डाटा डाल देते हैं, आई नीड टू गो टू होम। ये मैंने डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं कॉमा लगा दिया। अभी अगर मैंने जितने भी ऐड करने हैं मैं कॉमा के साथ सेपरेट कर करके डालता जा सकता हूँ, एंड दैट विल वर्क कंप्लीटली फाइन। अब यहाँ पे हॉट रीस्टार्ट होगा एंड विल जस्ट परफॉर्म अ स्मॉल हॉट रीलोड। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। अब तुम यहाँ पे भी एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे पूरा इसका ये ले लिया, बिकॉज दैट इज द थिंग अबाउट रोज एंड कॉलम्स, राइट। अगर तुम कॉलम करते तो यहाँ पे सारी स्पेस ले लेता, यहाँ करते तो सारी रो की स्पेस ले ली। अब इसको ठीक करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं, कंटेनर है, इसको हाइट दे दो 100, विड्थ दे दो 100, और ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। ग्रेट। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज ये टेक्स्ट इतना लंबा है कि एक लाइन में आ नहीं रहा, तो इसलिए ये कह रहा है कि विजेट ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो हम विड्थ को कर देते हैं 500। सो अगर मैं इसको जूम करूँ तो तुम देख सकते हो कि 500 विड्थ तक कवर कर चुका है। डज दैट मेक सेंस, राइट। सो फॉर द थिंग्स आर क्लियर। अब तुम्हें राउट्स और रो और कॉलम के साथ खेलना आ गया होगा, राइट। ओके ग्रेट, बाकी लोग भी। सो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जिसके साथ हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं राउट्स को अपने फंक्शन में। तो हम राउट्स देख चुके हैं, हम एलिवेटेड बटन को देख चुके हैं। अब इसके बाद बारी आती है पैकेजेस के बारे में, और जैसे कि मैंने लिखा है फॉर द फर्स्ट रूल ऑफ फ्लटर। तो जैसा कि तुम अगर इस टाइम कोड कर रहे हो मेरे साथ साथ, तो तुम अगर अपनी यहाँ पे पब स्टैक वायरमेल फाइल में जाओगे तो इसके अंदर अभी तक हम सिर्फ एक बार गए हैं, और वो किस काम के लिए गए मुझे बताओ जरा। हमने कुछ तो किया था इस फाइल के अंदर, क्या किया था बताओ। हाँ एसेट्स के अंदर गए थे और एसेट्स डाला था। बट क्या सिर्फ ये पब्स्पेक फाइल सिर्फ एसेट्स के लिए, नहीं नहीं। तुम यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो डिपेंडेंसीज, तो डिपेंडेंसीज में इन्होंने फ्लटर और एसडीके फ्लटर यहाँ पे डाल रखा है, एंड दिस इज लाइक अ गोल्ड माइन। तुम यहाँ पे जितनी मर्जी डिपेंडेंसीज ऐड करके ऐसी कई फंक्शनलिटीज को यूज कर सकते हो जो कि तुम्हें बहुत ही क्विक प्रोग्रामिंग करवा देंगे, जिससे तुम्हारी यूआई बहुत ज्यादा स्मूथ बनेंगे। एंड उसके लिए बिफोर आई गेट इनटू दिस डिपेंडेंसी थिंग, आई जस्ट वांट कि तुम एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करो इसके अंदर। उस एक्सटेंशन का नाम है पब असिस्ट। ये एक्सटेंशन VS कोड में जाना, इंस्टॉल कर लेना, एंड मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ कि इसका फायदा तुम्हें क्या होगा। ग्रेट, मेक सेंस राइट सो फार। अब चलते हैं डिपेंडेंसीज के ऊपर, जरा इन्हें समझते हैं कि होता क्या है। तो अगर तुम में से जिन्होंने भी फ्लटर का सबसे पहला वाला लेक्चर अटेंड किया होगा, तो उसमें मैंने बहुत ही एक बात करी थी कि व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्लटर देयर आर टू वेज। तुम किसी का भी कोड यूज कर सकते हो विदाउट गिविंग द कॉपीराइट टू दैट पर्सन। ऑफ कोर्स तुम उसकी एप्लीकेशन को पायरेटेड करके तो नहीं यूज कर सकते, बट इफ द प्रोग्राम और द कोड इज प्रेजेंट ऑन आउटसोर्स देन यू कुड यूज इट। बट उसको यूज करने का तरीका तो मैंने कभी बताया नहीं, एंड फॉर दैट कम्स दिस pub.dev। तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लेके जाऊँ pub.dev के अंदर, तो एक फाइल है जहाँ पे ऊपर लिखा है डार्क पैकेजेस।
और इसके अंदर अगर मैं तुम्हें सिंपल सर्च करूं कि सपोज तुम बनाना चाहते हो एक, वी हैव अ पर्सन इन द मीट, श्रेया, ओके, तो अब तुम pub.dev के अंदर जाना चाहते हो, यहाँ पे लिखा है ऑफिशियल पैकेज रिपोजिटरी फॉर डार्ट एंड फ्लटर एप्स, सो जस्ट गिव मी समथिंग कि तुम कुछ भी बोलो जो तुम करना चाहते हो। सपोज यू वांट टू क्रिएट नेविगेशन बार, यू वांट टू क्रिएट टिंडर कार्ड्स का स्वाइपेबल थिंग, लेट्स जस्ट ट्राई दैट ओनली। तो अगर यहाँ पे मैं डालूंगा टिंडर कार्ड्स कि मैं टिंडर कार्ड्स बनाना चाहता हूँ, एंड यू विल फाइंड दिस ऑल यहाँ पे फंक्शनैलिटीज जिसको यूज करके तुम टिंडर के कार्ड्स को सिंपली बना सकते हो। अब करना क्या होता है, तुमने जो भी पैकेज को यूज करना है तुम उस पर क्लिक करते हो, एंड देन यू विल गो हियर, एंड यहाँ पे ये देखो तुम्हें ऐसे इसमें पूरा बता दिया जाता है कि तुम कैसे इसे यूज कर सकते हो, एंड इसका यहाँ पे बिल्कुल इजी डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल होता है। बट इंस्टॉलिंग के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, यू नीड टू कम टू हियर एंड डिपेंडेंसीज देख रहे हो, यू नीड टू कॉपी दिस लाइन एंड यू नीड टू कम इनटू योर pub spec फाइल, एंड यहाँ तुम्हें डिपेंडेंसी के नीचे इसको पेस्ट करना होता है, और फिर फाइल में यूज करने के लिए तुम्हें इसे इंपोर्ट करवाना पड़ता है। साउंड्स इजी, बट स्टिल तुम इतना सारे प्रोसेस को बिल्कुल इजी वे में बाईपास कर सकते हो यूजिंग दिस pub spec assist एक्सटेंशन जो मैंने बताई है। इसमें तुम्हें करना कुछ नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है ऐड डिपेंडेंसीज, और यहाँ पे तुम सिर्फ अगर टिंडर वाला नाम डालोगे ना, टिंडर, तो जैसे तुम एंटर करोगे यहाँ पे सारे आगे जो वहां पे दिख रहे थे। एंड यहाँ पे फन फैक्ट ये है ना कि तुम चाहे जितनी मर्जी ऐड करो, तुम जब इस एक्सटेंशन को यूज करते हो वो ऑटोमेटिकली इन सबको इंटेंटेशन के साथ अरेंज कर देता है। यहाँ पे कोई तो है, मे बी आई गेस निश्चित था जिसके साथ इशू आ रहा था ये कि उसके एसेट्स की इंटेंटेशन सही नहीं जा रही थी, एंड विद दिस pub spec assist फाइल जो ये इंटेंटेशन है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है पूरी फाइल की, और वो सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। इसलिए यूज दिस एक्सटेंशन। एंड अब चलते हैं उस टिंडर वाले प्रोजेक्ट के ऊपर कि तुम उसको बिल्कुल इजी स्टेप्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग द डिपेंडेंसीज। सो आई जस्ट ओपन दैट फाइल एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स, मतलब जिन्होंने भी ट्राई किया उसको क्रिएट करने का, चाहे उनसे बना भी नहीं या फिर उन्होंने जो बनाया अच्छा बनाया, बिकॉज अगर तुम उसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाने जाओगे यूजिंग दैट इज वेरी वेरी टफ। बट मेरा पर्पस तुम्हें ये नहीं था कि उसके स्क्रैच से बना के तुम्हें एरर्स देना करने के लिए, इनफैक्ट दैट इज द फन पार्ट ऑफ इट। अगर तुम उसके साथ काम करोगे बिल्कुल स्क्रैच से, देन यू विल लर्न कि तुम कैसे कैसे एरर्स फेस करोगे और कैसे कैसे तुम उन्हें सॉल्व करोगे। बट राइट नाउ वी विल जस्ट यूज प्रैक्टिकली जो हमने अभी डिपेंडेंसी का यूज किया टू क्रिएट दैट, और इसके अंदर हम राउट्स वगैरह सबका एक सॉर्ट ऑफ रिविजन कर लेंगे जो जो हम अभी तक कर चुके हैं। सो आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। तो दिस साउंड्स वेरी फैमिलियर राइट। अभी हम पढ़ के आए हैं राउट्स के बारे में, तो मुझे कौन बताएगा यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से राउट्स लग रहे हैं और क्या इनिशियल राउट है। बेसिकली ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस पेज, कौन करेगा? नॉमिनेट योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल ट्राई टू पिक समवन अप। ओके तनु, गो अहेड, जस्ट बिल्कुल सिंपल या ट्राई डूइंग, यू कुड टर्न योर माइक। हाँ बेसिकली टेल मी यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने होम ये असाइन किया, उसके बाद इनिशियल राउट वगैरह सेटअप करके क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट टेल मी। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब इसे रन करते हैं हम डीबग मोड के अंदर, एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कर क्या रहा है। मैंने बहुत ही ज्यादा लेविश नहीं बनाया बिकॉज आई जस्ट वांट टू गिव अ जिस्ट कि कैसे डिपेंडेंसीज काम करती है और कैसे ये काम करता है। एंड ऑन दैट सेम नोट आई वुड टेक यू टू दिस सब्सपेक्ट बायमल फाइल ऑफ दिस, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंपल मैंने डिपेंडेंसी में flutter डॉट स्वाइपेबल इंपोर्ट किया है। तो इफ यू वांट टू मेक द सेम सॉर्ट ऑफ, तुम flutter डॉट स्वाइपेबल को इंक्लूड करके वो टिंडर कार्ड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट तुम्हें एक छोटा सा इशू फेस करोगे जब तुम फर्स्ट टाइम इसे इंप्लीमेंट करोगे। द रीजन फॉर दैट इशू इज जो फ्लटर स्वाइपेबल वाला ये डिपेंडेंसी है, ये पैकेज है, इज राइट नाउ सॉर्ट ऑफ गेटिंग ओल्ड एंड डेप्रिशिएटेड, तो इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। दैट इज व्हाई इसमें तुम्हें देयर कुड बी अ चांस यू कुड गेट अ एरर, एंड उसको फिक्स करने का तरीका मैं तुम्हें बता दूंगा। इन केस यू वांट मी टू जस्ट पिंग मी अप, मैं वो तुम्हें बता दूंगा, बट आई जस्ट शो यू कि ये वर्क कैसे करता है एंड हाउ द स्वाइपेबल थिंग वर्क्स इन इट। डज दैट गो गुड विद यू एवरीवन? टेल मी, are the things making sense so far? Routes, elevated button, and then a basic introduction to the dependencies. Are they are making sense to you, right? Tell me. Okay, great, great. Baki sab. We have a great strength today. So I want a response from everyone today. Let me know that you guys are active and going on with me. So, so coming back to this. यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले मटेरियल डॉट आर्ट को इंपोर्ट किया, और क्योंकि हमने राउट सेट किया होम पेज के और स्वाइप राइट पेज के,
तो उसके लिए हमने उसको इंपोर्ट कर दिया, विच आर ऑटो इंपोर्टेड, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने वर्ड मेन में रन ऐप किया, जिसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को रन किया। हमारी एप्लीकेशन क्या है, वो एक मटेरियल ऐप है, जिसका होम है, इनिशियल राउट है होम, और उसके अंदर हमने उसके सारे राउट्स डिफाइन कर दिए। तो अब इसका मेन जो है पेज, वो होम पेज आएगा। तो इफ जस्ट गो टू दिस होम पेज, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत एक तो तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग ये सिंपल दिख रहा है। अब इसके अलावा तुम्हें ये दिखेगा कि हमने एक टिंडर डार्ट करके कार्ड को इंपोर्ट किया, एंड आई विल टेल यू व्हाई आई हैव इंपोर्टेड। एंड इन फैक्ट दिस सॉर्ट ऑफ फाइल्स आर केप्ट इन द utils, एंड utils इज वन ऑफ माय फेवरेट फोल्डर व्हाइल वर्किंग विद द फ्लटर। सो utils से तुम्हें क्या आ रहा है, यूटिलिटी के साथ क्या मतलब हो सकता है तुम्हारा, जस्ट ड्रॉप। यूटिलिटीज क्या होती है? टेल मी व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटीज इन जनरल, नॉट इन द फ्लटर, इन जनरल तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है कि यूटिलिटीज से क्या होता है? या समथिंग असिस्टिंग फंक्शंस। एग्जैक्टली, यूटिलिटीज मीन की मतलब जिस चीज को हम यूटिलाइज कर सकें इन द फर्दर वे, एंड इसीलिए जो टिंडर कार्ड जैसे ये चीजें होते हैं ना यहाँ पे के अंदर, एंड दिस इज समथिंग आई एम गिविंग एन एडवांस्ड सॉर्ट ऑफ एडवाइस, कि मतलब इनिशियली ऐसे कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें कि फ्लटर एप्लीकेशन पे अब तुम इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो देन क्रिएट दिस यूटिल्स फोल्डर, बट दिस इज अ वेरी गुड रूल ऑफ थंब कि अगर तुम एप्लीकेशन बना रहे हो, तो जो मेन जहाँ पे भी तुम्हारे पेजेस हैं, जहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है कि एक छोटे से भी कोड को तुम्हें बार बार लिखना पड़ रहा है, जैसे सपोज तुम एक रो बना रहे हो, जैसे मैंने उसके अंदर एक बटन डाला था ना, सपोज तुम्हें ऐसे 10 बटन बनाने पड़ते, तो क्या तुम 10 बार उसी पेज फाइल के अंदर वो कोड लिखते? नहीं ना, तुम एक फाइल बना लेते और उसमें बस जैसे तुम सीपीयू में करते हो, पाइथन में करते हो, या फिर किसी भी लैंग्वेज में करते हो, पैरामीटर्स पास करते हैं ना फंक्शन को, एग्जैक्टली इन दैट सेम मैनर वी विल पास द फंक्शंस टू दिस, एंड वो कैसे पास होगा वो मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वहां पे आता है स्टेटफुल विजेट की इंप्लीमेंटेशन, बट बिफोर गेटिंग इनटू दैट, इफ आई जस्ट कम हियर, तो मैंने एक स्टेटफुल विजेट बनाया, उसमें ऐप बार दे दिया, ऐप बार को टेक्स्ट दे दिया टिंडर कार्ड्स, एंड देन दिस इज आवर बॉडी, और बॉडी को मैंने सेंटर अलाइन किया और उसको रैप किया साइज बॉक्स के साथ। तो अगर मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यहाँ पे मैं ना कंटेनर लिख दूं, that won't make any difference. Container and size box are almost parallel. The only difference that comes is कि size box काफी न्यू है, and that is why like unless तुम्हें कलर्स वगैरह के साथ नहीं खेलना, जैसे कंटेनर का कोई कलर दे ही नहीं रहे हो तुम, तो उस केस में यहाँ पे खुद ही वो सजेस्ट कर देता है रिप्लेस विद साइज बॉक्स, बिकॉज साइज बॉक्स को जो बिल्ड करने की स्पेस है ना, और जो बिल्ड करने की कॉम्प्लेक्शन है वो कम लगती है, इसलिए वी विल यूज द साइज बॉक्स हियर। उसकी मैंने हाइट और विड्थ दे दी कि अच्छा वो 300 का वो होगा एंड 200 उसकी विड्थ होगी, एंड इसके अंदर मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें स्टैक के बारे में बताया, सो लेट मी नो कि तुम्हें स्टैक के बारे में आइडिया है कि स्टैक क्या होता है। टेल मी, इज एवरीवन हियर अवेयर अबाउट द स्टैक, राइट? ओके, अदर्स? बाकी ओके ओके ग्रेट। सो यू नो कि स्टैक के अंदर हम एक के ऊपर एक प्लेस कर देते हैं, तो तुम यहाँ पे चिल्ड्रन देख सकते हो, टिंडर कार्ड कलर वगैरह ये सब, तो तुम कहोगे टिंडर कार्ड नाम का तो मैंने विजेट आज तक सुना नहीं है, ऐसे कोई स्पेसिफिक विजेट नहीं है, एंड दैट इज ट्रू, बट याद है मैंने कहा था यूटिल्स फाइल में मैंने टिंडर डॉट कार्ड करके सेव की थी, एंड उसके अंदर मैंने कहा था पैरामीटर्स पास कर दो, तो अगर तुम इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे शो कर रहा है रिक्वायर्ड डायनामिक कलर। इट इज सेइंग बेसिकली इन अ वेरी लिटरल मैनर कि मुझे कलर दे दो पैरामीटर, बाकी सबका कोड मेरे टिंडर कार्ड के अंदर जो डॉट फाइल है उसके अंदर लिखा है, मुझे बस कलर चाहिए, बाकी सब कुछ उसके अंदर डिफाइंड है, तो मैंने इसको बस कलर्स दे दिए, कलर्स डॉट रेड, कलर डॉट येलो करके, और ये 3 कार्ड्स बन गए। अब इसके अंदर हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया था, तो अगर तुम कंट्रोल दबा के इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल रीच इनटू दिस फाइल, ये वाली टिंडर डॉट कार्ड, और इसके अंदर तुम यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज देखोगे, इसके ऊपर भी बाद में आते हैं, मटेरियल डॉट डाट सब समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टेटलेस विजेट बनाया, इसको भी अभी छोड़ दो, यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, स्वाइपेबल को भी छोड़ दो, नेविगेटर डॉट पुश नेम के साथ तो सब थोड़े बहुत वो करते हैं ना, ये चीज तो सबको समझ आती है, राइट? ये तो हम अभी अभी करके हटे हैं ना, नेविगेटर डॉट पुश नेम कैसे करते हैं। सो यहाँ पे फेमिलियरिटी का जो एक कंपोनेंट है वो तो तुमने देखा, राइट? टेल मी, ओके ग्रेट ग्रेट। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अगर मैं तुम्हें इसका रिवर्स ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँ, तो हमने सबसे पहले ना एक कंटेनर बना लिया, और उसमें मैंने कहा कि एक कलर प्रॉपर्टी चाहिए रहेगी मुझे, क्योंकि कंटेनर का हमें बाकी सब चीजें तो हम स्टैक के अंदर डिफाइन कर चुके हैं कि उसकी साइज वगैरह क्या होगी, द ओनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इन द स्टैक एलिमेंट्स इज कि सबका कलर अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग देख रहे हैं, एंड इसके अंदर हमने कह दिया कि हमें एक कलर चाहिए होगा, हमें कलर चाहिए, और कलर को ना हमने एक वेरिएबल से असाइन कर दिया, और वो वेरिएबल है यहाँ पे फाइनल डॉट फाइनल कलर। तो अब तुम कहोगे कि मैंने स्ट्रिंग देखा है, मैंने इंट देखा है, मैंने वैर के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा बताया था, तो ये फाइनल चीज क्या है? फाइनल इज नथिंग बट ये एक बहुत मतलब डायनामिक वेरिएबल है, डायनामिक इन द सेंस कि अगर तुम इसे इंट असाइन करोगे इंट ले लेगा, डबल असाइन करोगे डबल ले लेगा, स्ट्रिंग असाइन करोगे स्ट्रिंग ले लेगा, एंड इनफैक्ट फ्लटर के जो तुम कंपोनेंट्स होते हैं ना आइकन वगैरह, तुम वो असाइन करोगे वो भी ले लेगा। तो डायनामिक कीवर्ड को ये रिप्रेजेंट करता है, बट हम फाइनल इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू थ्रू आउट द फंक्शन कभी चेंज नहीं होगी। तुम ऑन प्रेस करके इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि लाल कलर को काला कर दो या काला कलर को लाल कर दो, एंड दिस फाइनल जस्ट हेल्प्स इन द मेमोरी डिस्पोजिशन, की मेमोरी जो है ना वो अच्छे से मैनेज हो रही है, इसलिए हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं ताकि उसकी स्टेट चेंज ना हो जाए बाद में। अब ये फाइनल कलर यहाँ पे समझ आ गया, तो अब यहाँ पे टिंडर कार्ड को हमने कहा कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अगर इसके साथ कोई भी पाइथन के अंदर कर रहा है ना, तो उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंस्ट्रक्टर है ये कैसे, एंड पाइथन में भी कंस्ट्रक्टर बिल्कुल इसी मैनर में काम करता है। डू आई हैव एनी पाइथन डेवलपर हियर?
पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर किसी ने पढ़ी है यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ थम्स अप। इफ यू हैवंट, बाकी सब भी नो ड्रॉप कर सकते हैं। टेल मी। ओके ओके ओके। बाकी नो वरीज नो वरीज। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, तो अगर तुम कंस्ट्रक्टर के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा सा फेमिलियर हो ना, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का एक सबसे पहला फंक्शनैलिटी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसका सेम नाम होता है क्लास से, तो हमने वो प्रॉपर्टी कर ली। उसके बाद ये दिस कीवर्ड तो सबने सुन ही रखा होगा, एटलीस्ट कई होंगे यहाँ पे जो वाइवा में उन्हें क्वेश्चन आ चुका होगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है। एंड दिस कीवर्ड जस्ट टेल्स की रेफरेंस की अच्छा एक कलर एलिमेंट है। एंड मैं तुम्हें फन फैक्ट बताऊंगा, तुम्हें कोई भी चीज समझ में आए ना, जस्ट कंट्रोल एंड दिस, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज को रेफर कर रही है। तो ये कलर है जो इसको रेफर कर रहा है। तो यहाँ पे टिंडर कार्ड बता रहा है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने दिस डॉट कलर को असाइन कर लिया। वो बताता है कि ये वाला कलर है और यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए। अब रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड बता रहा है कि बस मुझे कलर ना यहाँ पे नहीं डालना, मुझे यूजर से चाहिए। और यूजर से कब चाहिए होगा, कि जब यूजर इस सारी क्लास को कॉल करेगा मेन फंक्शन में। तो अब पैरामीटर ऐसे पास होंगे कि मेन फंक्शन में मैंने कलर्स डॉट रेड को ऐसे पास किया तो यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई और भी चाहिए मुझे, तो मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कॉमा डालना है यहाँ पे और लिखना है कि रिक्वायर्ड डॉट दिस डॉट आइकन ऐसे करके। अगर मैं आइकन को डिफाइन करूंगा तो वो भी चल जाएगा। बेसिकली इस वे में तुम मल्टीपल वो बना सकते हो कि तुम चाहते हो कि एक कंटेनर का साइज इतना हो, तो तुम साइज प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड में डाल सकते हो, कलर प्रॉपर्टी उसमें डाल सकते हो। एंड दैट इज हाउ द कंस्ट्रक्टर वर्क्स। एंड इस कंस्ट्रक्टर को हमने मेन फंक्शन में कॉल किया, इसको कलर असाइन कर दिया रेड येलो ब्लैक। अब इतना मेक सेंस कर रहा है सबको? है मैं क्लियर? ये स्वाइपेबल वगैरह बाद में देखते हैं। इतना समझ आ रहा है? ओके ग्रेट ग्रेट। सो अब इतना अगर तुम इतना भी करोगे ना ये स्वाइपेबल को हटा के भी, तो तुम्हें ऐसा कुछ कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। और ये स्टैक है एक के ऊपर एक, तो अगर तुम एक को रिमूव करते हो तो दूसरा आता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को पकड़ते हैं और इसको कहते हैं कि रैप विद, और उस विजेट का नाम देते हैं स्वाइपेबल। और ये स्वाइपेबल कहाँ से आया, ये स्वाइपेबल आया इस फ्लटर डॉट स्वाइपेबल डॉट से। और वो कहाँ से आया, जब हमने पैकेज इंस्टॉल किया था तब हमने कहा था कि मैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा कोड, तो इसको यहाँ पे प्लीज डाल दो। तो अब जब तुम इसे रन करते हो तो यहाँ पे आ जाता है कि पब डॉट गेट रनिंग। तो ये कहता है कि अच्छा मैं चेक करके बताता हूँ कि फ्लटर डॉट स्वाइपेबल नाम का कोई पैकेज है जो एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे तुम देखोगे कि बाकियों के यहाँ पे वर्जन लिखे हुए हैं। यहाँ इसका वर्जन मैंने इसे नहीं लिखा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो भी इसका रियल टाइम वर्जन है, मुझे पता नहीं है कौन सा है, बिकॉज मैंने जैसे अभी बताया कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेता है। अगर तुम कभी भी श्योर नहीं ना हो कि उसका कौन सा वर्जन चल रहा होगा अभी, और कि क्या पता मुझे फ्यूचर में कोई और वर्जन की जरूरत पड़ जाए, जस्ट लीव इट ब्लैंक ऐसे डाल के वो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट वर्जन को यूज करता है हर बार उसमें फाइल। तो अब मैंने इसको स्वाइपेबल के साथ रैप किया, और उसके अंदर अगर तुम आओगे ना स्वाइपेबल के अंदर, तो इसको इसको भी मुझे मुझे समझना है, तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे बहुत एक बड़ी फाइल आ जाएगी जिसमें सारा बता हुआ है फ्लटर स्वाइपेबल डॉट डाटा। अब मैं जैसे बता रहा कि तुम इसको यूज करोगे कि तुम्हें एक एरर आएगा, और वो एरर तुम्हें आएगा यही इसी फाइल के अंदर। हाँ, तुम इस फाइल के अंदर ना जब तुम इसको रन करोगे स्वाइपेबल को, तो तुम्हें एक एरर आएगा, उसके अंदर वो कहेगा कि स्टैक है ना उसका पेरेंट आर्गुमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो उसका कारण पता क्या होगा, यहाँ पे एक ओवरफ्लो विजिबल डॉट करके ऐसे एक फाइल एक लिखा होगा कोड, तुम उसको रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन को कर दोगे ना, तो वो एरर रिजॉल्व हो जाएगा। एंड उसको तुम्हें करने के बाद और कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम कोई भी डालोगे ऑन स्वाइप लेफ्ट, तो ये बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये बता रहा है कि जब मैं इस कार्ड को राइट स्वाइप करूंगा, अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूं ना, कमेंट बेसिकली मीन कि अब ये चलेगा नहीं, ऑन स्वाइप के ऊपर कुछ नहीं करेगा। तो अभी ये तुम देख रहे होगे कि ये ऐसे ऐसे कार्ड हिलने लग गया है, और इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर लेयर लगी हुई है, ये है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके नीचे लाल वाली लेयर वगैरह होगी। अब यहाँ पे मैं बस डिफाइन करता हूँ कि अच्छा जब मैंने इसको राइट स्वाइप किया तो ये हो जाए, लेफ्ट स्वाइप किया तो ये हो जाए। अब ऑन स्वाइप राइट में यहाँ तुम देखोगे फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन में मैंने पास किया कि अच्छा जब ये राइट स्वाइप कर दे, तो जैसा कि टिंडर्स में होता है ना कि अगर तुम राइट स्वाइप करते हो तो मैच हो जाता है, तो उसके लिए मैंने एक स्वाइप करके एक फाइल बनाई है मैच डॉट डाट, जिसका मैंने स्वाइप नाम दिया है, और उसको मैंने बिल्कुल बेसिक रखा। उसके अंदर मैंने कंटेनर डाला, उसके अंदर चाइल्ड डाला टेक्स्ट, जिसका मतलब है यू गॉट अ मैच। और अगर मैं इसको राइट स्वाइप करता हूँ तो ये वाली फाइल लोड हो जाती है। सो दैट वाज जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन कि कैसे तुम टिंडर कार्ड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब तुम चाहो तो इसका यूआई जितना अच्छा बना सकते हो चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके रोज और कॉलम को, बट बेसिकली दिस वाज ऑल कि तुम एक बिल्कुल बेसिक टिंडर कार्ड की इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो। वाज दिस फॉर मेकिंग द टिंडर कार्ड यूआई? नो, वो हम आगे देखेंगे जब हम इंस्टाग्राम और बाकी चीजों का एक अच्छा यूआई बनाएंगे। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन की डिपेंडेंसीज आखिर वर्क कैसे करती हैं हमारे प्रोजेक्ट में। सो इज दैट क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया डिपेंडेंसीज का? देयर आर टू वेज, अगर मैं तुम्हें रिफ्रेश करना चाहूँ। पहला तरीका डिपेंडेंसी ऐड करने का है कि तुम pub.dev की वेबसाइट पे जाओ और वहां पे सर्च करो जो भी तुम्हें चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए उसको सर्च करो, उसके अंदर जाओ, वहां पे इंस्टॉलेशन के अंदर ऑप्शन होती है कि उसकी डिपेंडेंसी ऐड करो, उसका वो वाला वर्जन ऐड करो और उसको अपनी फाइल में इंपोर्ट करवाओ। एंड द सेकंड वन इज यूजिंग द pubspec assist एक्सटेंशन। तुम उसको यूज करोगे, उसके अंदर सीधा नाम टाइप करोगे तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। इंपोर्ट भी वो ऑटो हो जाएगा, जैसे हम थ्रू आउट दिस टूडेज लेक्चर हम करते हैं, हमें किसी भी चीज को खुद से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंपोर्ट ऐसे करो। एंड these are two ways in which the dependencies work, and I will tell you very basically कि Flutter में most of the things you do not write by your own। and इसको थोड़ा और मजबूत करने के लिए हम आगे चलते हैं। We will now study एक और डिपेंडेंसी जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये टिंडर कार्ड्स हम देख चुके हैं। अब ये तो जैसे कि मैंने बिल्कुल पहले लेक्चर में याद है तो मैं बताया था कि जब फ्लटर हम यूज करते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं स्कैफोल्ड के, ऐप बार, बॉडी एंड द बॉटम बार।
तो बॉटम बार के केस में या तो तुम एक प्रॉपर बॉटम बार बना लो, और उसका तरीका भी बहुत सिंपल है, तुम सबको आइडिया हो ही गया होगा। तुम्हें एक रो बनानी पड़ेगी, उसके अंदर आइकन के अंदर चाइल्ड डाल के टेक्स्ट और आइकन के एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। अब यहाँ तो ये सारा काम तुम खुद करो, या फिर दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डिपेंडेंसी जिसका नाम है गूगल नेव बार। अगर तुम इसको pub.dev पे सर्च करोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। बट लेट अस ट्राई क्रिएटिंग दिस इन आवर एप्लीकेशन, जो अभी हम यूज कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जहां पे हमने राउट सेट किए थे। वी विल नाउ सी अ सेकंड वे टू नेविगेट थ्रू द राउट्स। सो मैं अभी उसी फाइल में आऊंगा, डे टू फ्लटर वाली में। जस्ट गिव मी अ थम्स अप एवरीवन अगर यहाँ तक मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है आज का लेसन। एंड एनी डाउट्स जस्ट लेट मी नो। अभी जैसे कि हमने कहा कि हम मेन डॉट डार्ट फाइल को तो छेड़ेंगे नहीं, हमने इसको तो पूरा ही भूल जाना है। अब यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे अपनी डिवाइस सेलेक्ट करूंगा कि मैं कौन सी रन करना चाहता हूँ। आई विल सजेस्ट यू गाइस टू ट्राई रनिंग दिस ऑल थिंग्स ऑन एमुलेटर। द ओनली रीजन आई एम नॉट डूइंग दिस इज बिकॉज एमुलेटर पे रन करने में डबल रिसोर्सेज लगते हैं देन द क्रोम वन। बिकॉज एमुलेटर जितनी रैम तुम एमुलेटर में डालते हो ना वहाँ पे, वो उतनी रैम एक्चुअल में ले लेता है सिस्टम की, एंड दैट इज व्हाई आई डू नॉट वांट द इंटरफेरेंस इन दैट केस। इसीलिए क्रोम एक लाइट वेट ऑप्शन बन जाती है इन उसके लिए। सो आई एम यूजिंग दैट, बट आई सजेस्ट कि तुम अगर पर्सनली करें देन ट्राई यूजिंग दिस ऑन एंड्रॉइड एमुलेटर। सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, आई जस्ट प्रेस F5। अब जैसे यहाँ पे ऐप बार है, यहाँ पे बॉडी है, तो एक बॉटम ऐप बार का क्या होगा सिंटेक्स, टेल मी। क्या लिखूंगा नीचे, अब मुझे बॉटम ऐप बार चाहिए, और जैसे बड़ा ही सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऐप बार लिखा तो ऐप बार आ गया, बॉडी लिखी तो बॉडी आ गई। अब क्या लिखूं नीचे में, टेल मी, टेल मी क्या लिखना चाहिए मुझे। हम्म तो तुम सब लोगों की बात डाल के मान के हम यहाँ पे बॉटम लिखेंगे, एंड तुम दोनों ही बिल्कुल सही हो। एंड टू बी ऑनेस्ट इतना तुम्हें लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एज सुन एज यू विल टाइप बी यू विल सी दिस बॉटम नेविगेशन बार ऑप्शन। अब इसके केस में इधर यू कुड क्रिएट अ वेरी सारा कुछ फ्रॉम द स्क्रैच, जैसे कि मैंने कहा कि तुम इसके अंदर एक कंटेनर डालो, और यहाँ तुम एक रो डालो, रो के अंदर तुम एलिमेंट्स डालो। ये सब तरीका तो करने का है, बट इसके अलावा हम सीधा चलते हैं डिपेंडेंसी के ऊपर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ कमांड पैलेट में आऊंगा, यहाँ पे एड डिपेंडेंसी में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा गूगल नेव बार। जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो इसने एज इट इज नेम उठा लिया, और यहाँ देखो एडिट अपडेटेड एंड सॉर्टेड। इसने सारी इंटेंडेशन खुद ही कर दी, इसने सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में फाइल में। अब तुम पबस्पेक वाईएमएल फाइल में आओगे ना, तो तुम देखोगे इसने पूरे नेम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर दिया सब। देखो C F G, तो ये सारा ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। एंड हमने अब क्या करना है, अब हमने डिपेंडेंसी डाल दी, अब ये फ्लटर पब गेट रन हो रहा है, इसको रन होने देते हैं। जैसे ये रन हो जाएगा इट विल जस्ट एग्जिट, जैसे रिटर्न जीरो होता है ना सीपीपी में, इसके केस में भी ऐसे आएगा, और वो बता देगा कि तुम्हारा जो पैकेज है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, अब तुम फ्री हो से यूज करने के लिए। एंड बाय द टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो इतने सारे यूआईज, ये लग रहा है ना कि अगर तुम इसको स्क्रैच से बिल्ड करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट विद गूगल नैप बार ये सारी चीजें आर ऑन योर फिंगर टिप्स, एंड एक बहुत ही स्मूथ जिसके अंदर एनिमेशन और ऑटो एडिट है, वो सब इसमें इंप्लीमेंट हो जाएंगे यूजिंग द गूगल नैप बार। एंड मैं तुम्हें इसकी बिल्कुल बेसिक फंक्शनैलिटी बताने वाला हूँ, नॉट गोइंग इनटू द मच डेप्थ ऑफ इट, बट यू कुड एक्सप्लोर द इमेंस पॉसिबिलिटीज बाय जस्ट ऐसे क्लिक करके उसके ऊपर जाओगे तो तुम्हें एक पूरी फाइल की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, जहाँ पे क्लियरली बताया होगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा फीचर तुम यूज कर सकते हैं। आई जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट एंड लेट इट रन फॉर अ व्हाइल। सो फ्लटर पब गेट ने तो कह दिया एसिड कोड जीरो, मतलब हमारी फाइल सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम इस डिपेंडेंसी को यूज करने के लिए फ्री है। अब इसको यूज करने का तरीका क्या है, तो गूगल का नैप बार है, तो जी नैप बार डाल के देखते हैं। जैसे तुमने जी नैप डाला, यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट की ऑप्शन आ गई, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, एंटर मारा। अब यहाँ पे इसने ऑलरेडी बता दिया कि तुम्हें टैब्स चाहिए होंगे इसको करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, टैब्स देंगे। अब हम सोच रहे होंगे कि टैब्स कैसे दूं, मैं एक दूं, तो ये खुद तुम्हें बता देगा। टैब को एक लिस्ट चाहिए होगी, और लिस्ट का हमने सिंटेक्स देखा ही है। अभी हम चलते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी देख लेते हैं कि अच्छा इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो तुम सीधा गूगल में भी डाल सकते हो, pub.yml में भी डाल सकते हो, और यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल ही सिंपल स्टेप्स में बता देगा कि तुम कैसे एक बिल्कुल ही रॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मैं तुम्हें फन फैक्ट बताऊं, जब एक एक्चुअल में प्रोग्रामर यूज करता है ना, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट कॉपी दिस कोड, एड इनटू योर फाइल, एंड उसके बाद तुम इसमें चेंजेस कर सकते हो। बट रेदर देन गोइंग दैट वे, लेट्स ट्राई गेटिंग सम एरर्स, लेट्स ट्राई फिक्सिंग सम ऑफ देम, एंड उसके बाद इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हमें कैसा आउटपुट आ रही है। तो हमने टैब्स का
टैब्स क्योंकि लिस्ट की फॉर्म में जाते हैं तो हमने टैब्स को ये दे दिया। अब इसके अंदर पहली चीज क्या होती है कि नैप बार के अंदर बटन होते हैं, तो इसके अंदर जी बटन के अंदर हमने कहा कि हमें आइकन पक्का चाहिए ही चाहिए। आइकन के अंदर तुम चाहे रो बना के चाहे जो मर्जी डालो, वो तुम्हारी इच्छा है, बट आइकन तो मुझे चाहिए। तो आइकन को हमें देने का सिंटेक्स तो आता है आइकन्स डॉट एड, हमेशा हमारा मोस्ट फेवरेट। हाँ, तो हम इसके अंदर आए आइकन्स डॉट एड, निकाले। हाँ, ये ढूंढ लिया इसने। जैसे तुम इसको यहाँ तक करोगे, you will see something very interesting here। ये देखो, यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ गई। अब ये बिल्कुल बेसिक हमने एक आइकन डाला है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल आइकन्स डाल के तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे। तो मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा, और एज इट इज अ लिस्ट, तो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आएगी। ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखना पड़ेगा इसका, आई थिंक क्या लोकेशन कर देता हूँ, लोकल एक्टिविटी, एंड अब यहाँ जैसे मैंने दो किया तो अब दो आ गए, और तुम देख रहे हो स्पेसिंग भी ऑटोमेटिकली हैंडल कर ले रहा है। तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कौन सी है, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक। अब अगर इसके अंदर मैंने एक और आइकन डालना है तो उसकी भी स्पेसिंग हैंडल कर लेगा। कॉमा सेपरेटेड एंड जस्ट ऐड द आइकन्स, लेट्स ऐड दिस एज वॉलेट और समथिंग। हाँ, तो जैसे वॉलेट डाला तो इसने तीसरा आइकन भी वॉलेट लगा दिया। अब तुम देख रहे हो कि इनको क्लिकेबिलिटी तो अभी हमें देनी पड़ेगी कि ऑन प्रेस क्या करता है। उसके लिए क्या करना है, ऑन प्रेस जैसे तुम लिखोगे। अब यहाँ पे ऑन प्रेस के अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम ऑलरेडी रूट्स वगैरह का सब बता चुके हैं। तो इसको उठाओ, कॉपी करो, यहाँ डालो। अब जैसे तुम यहाँ डालोगे, सी, तुम्हारा एक बॉटम नेविगेशन बार रेडी है, एंड ये बहुत ही सिंपलिस्टिक बॉटम नेविगेशन बार है। और जैसे कि तुमने देखा कि इस पेज के अंदर ये विजिबल नहीं है, द रीजन बीइंग क्योंकि हमने अभी सिर्फ मैडक डॉट डार्ट के अंदर इसको डाला है, एंड उसके अंदर हमने बस बताया कि ये चीज है। अब इसके अंदर तुम और चीजों को अगर देखना चाहते हो तो क्या है, देन जैसे ही तुम इस गूगल डॉट जी मैप के ऊपर क्लिक करोगे, यू विल सी मल्टीपल थिंग्स हियर, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज द सिलेक्टेड इंडेक्स। एंड सिलेक्टेड इंडेक्स को तुम्हें हर फाइल में अपडेट करना है। जैसे अगर अभी तुम्हें यहाँ पे विजिबल भी नहीं हो रहा होगा कि सिलेक्टेड इंडेक्स का क्या झोलमाला है, बट अगर तुम यहाँ पे ऐड करोगे ना इसके कलर्स वगैरह के कंपोनेंट्स, तो तुम्हें समझ आएगा कि जो एक्टिव इंडेक्स है वो क्या चीज है। बेसिकली एक्टिव इंडेक्स टेल की अभी कौन से पेज के ऊपर ये होवर्ड है। तो जैसे अभी तुम देख सकते हो ये सारे लाल है, और जो एक्टिव इंडेक्स है ये वाला बाय डिफॉल्ट वो जीरो रहता है। तो अगर मैं इस पूरे नेविगेशन बार को किसी और पेज के ऊपर डाल दूं उठा के, तो तुम्हें मैं थोड़ा और क्लियरली बता पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सो मैं इसको सारे को कॉपी करूंगा, बफर वाले में आऊंगा, और इस स्कैफोल्ड के अंदर ही होगी सारी चीजें, तो इस स्कैफोल्ड के अंदर ही पेस्ट करना। अब यहाँ देखोगे तो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस वाली फाइल में इंपोर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी ऑटो इंपोर्ट। ऑटो इंपोर्ट किया, ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। अब अब इसी सेम चीज को मैं इसके अंदर कर दूंगा, कॉपी पेस्ट। फिर से ये बोलेगा कि अच्छा मुझे पता ही नहीं जी मैप चीज होती क्या है। हम कहेंगे ये लो इंपोर्ट करो डिपेंडेंसी, ये इंपोर्ट कर दिया। अब तीनों में हमने बॉटम नेविगेशन बार डाल दिए। अब सिलेक्टेड इंडेक्स का देखते हैं। अब हमें एक चीज थोड़ी सी चेंज पता क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे को किया तो हर बार इस सेकंड वाले पे जा रहे हैं। यहाँ पे तो हम बफर वाले पे कौन सा लगाना चाहते थे, होम। तो हम बफर वाले पे आएंगे, तो यहाँ पे हमने होम लगा दिया। ये वाली फाइल आई, इस पे हमने बफर वाला पेज लगा देना, ये कर दिया। अब यहाँ पे हमारा बॉटम नेविगेशन बार का भी राउट सेट हो गया। बट तुम एक प्रॉब्लम देखोगे, तुम इस वाले पेज पे आए, यहाँ पे भी एक्टिव इंडेक्स ये चल रहा है। अब तुम इस वाले पेज को खोलोगे, यहाँ पे एक्टिव इंडेक्स ये वाला है, बिकॉज दिस इज द डिफॉल्ट, मतलब वो दोनों साइड से ले लेता है कि जॉन सा। तुम यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे ये वाला ले रहा है। एंड अगर तुम यहाँ पे इनके ऊपर ना एलिमेंट्स डालोगे, होवर कलर, तो तुम्हें और जो प्रॉपर्टीज के ऊपर रेलेवेंस है वो तुम्हें समझ आनी शुरू हो जाएगी। होवर कलर बेसिकली टेल्स की, अच्छा जब तुम इसके ऊपर जा रहे हो तो वो 1 मिनट के लिए वो कौन सा कलर ले रहा है, तो ये रेड के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है जब चेंज करते हैं तुम। तो ऐसे ही तुम अगर इसके अंदर और ज्यादा देखना चाहते हो, जस्ट गो टू दिस डिपेंडेंसी, यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंटेशन, और इसके अंदर तुम एनिमेशंस डाल सकते हो। यू कुड ऐड दिस होवर कलर प्रॉपर्टी, कर्व, ड्यूरेशन, गैप, एक्टिव कलर, और इस सब प्रॉपर्टीज के साथ तुम खेल सकते हो। एंड बेसिकली आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द पैकेजेस इटसेल्फ, बट बिफोर आई टेल यू, टेल मी यहाँ तक चीजें मिक्स कर रही है।
थोड़ा मुझे लग रहा है थोड़ा मैं बहुत ज्यादा बोल दिया इस पार्ट में। सो आर द थिंग्स क्लियर? बोर तो नहीं हो रहे? ओके ग्रेट। हाँ सो नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द पैकेजेस इन फ्लटर इज कि तुमने कहा तो है कि हम स्क्रैचेस को यूज नहीं कर सकते, बट व्हाट इफ आई वांट टू मेक द चेंजेस टू इट? तो इसके अंदर तुम हर एक प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें टैब्स वाली प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, तो तुम अपने पर्टिकुलर केस के लिए तुम इसको हटा सकते हो। तुम हर एक प्रॉपर्टी को कस्टमाइज कर सकते हो, उसका नाम चेंज कर सकते हो, एंड यू कुड यूज इन योर मेडॉक और योर मेन फाइल। डज नॉट मैटर कि उसमें कोई एरर आ जाए, बिकॉज दिस पैकेज इज नाउ स्पेसिफिकली योर्स इन दिस कंटेक्स्ट, एंड इसीलिए तुम इन सबके नाम चेंज करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एंड दैट इज समथिंग दैट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि अच्छा माना तुम्हारे पास एक टेम्पलेट आ चुका है। क्योंकि द प्रॉब्लम विद बूटस्ट्रैप वेबसाइट्स इज, मैंने कईयों से सुना है एंड आई पर्सनली फील कि जब तुम किसी भी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप यूज करके बनाते हो ना, तो वहां पे पता चल जाता है कि वो वेबसाइट बूटस्ट्रैप पे बनी है, बट नॉट द केस विद फ्लटर। अगर फ्लटर की तुम कोई भी डिपेंडेंसी को यूज करके अपनी एप्लीकेशन बनाओगे ना, कोई कह नहीं पाएगा कि वो उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी पे बनी है, क्योंकि तुम हर डिपेंडेंसी को कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग से। डज दैट मेक सेंस, राइट? राइट। ओके ग्रेट ग्रेट। तो अब हमने ये चीज भी देख ली कि कैसे तुम एक नेविगेशन बार इंपोर्ट कर सकते हो। और ये मैंने कहता कि तुम सिर्फ गूगल नैप बार को यूज करो, तुम अपना खुद का बना के देखो, उसके बाद गूगल नैप बार को ट्राई करो। इसके अलावा भी अगर तुम सिर्फ सर्च करोगे ना नैप बार, तो तुम ऐसे और कई कई तरीके के नैप बार मिल जाएंगे। बट आई पर्सनली यूज दिस बिकॉज इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल चुकी है। एंड जब मैंने इसको इंप्लीमेंट किया था, आई जस्ट वॉच्ड इट फॉर लाइक 10 मिनट्स और वो बन गया था। दैट इज व्हाई आई फील इट इज लाइक वेरी एफिशिएंट फॉर मी एटलीस्ट। यू आर ओपन टू यूज एनी ऑफ दिस। मैंने तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन दे दी कि पैकेजेस काम कैसे कर सकते हैं, एंड नाउ यूजिंग द पैकेजेस टू योर ओन मेरिट इज अप टू यू। एंड अब चलते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। अब तुम्हें बिल्कुल छोटा छोटा ब्रीफ दूंगा कि अगले वीक के अंदर हम क्या करने वाले हैं। अब और कोई लेक्चर्स नहीं होंगे। इनिशियली आई प्लान की रिमीडियल क्लास कर लूं कल की, बट आई डू नॉट वांट टू स्पॉइल योर न्यू ईयर पार्टी और योर प्लान्स रिगार्डिंग दैट। होप दैट इज गुड फॉर यू, राइट? यू डू नॉट वांट दैट टू हैपन? लेट मी नो। सो जैसा कि हम अपने उसके अंदर देखा था हमने दैट नेक्स्ट वीक we will be looking at the to-do list application. हम Tinder cards तक कर चुके हैं, and the to-do list application would be just your introduction to the widget called list view, checkbox, and widgets such as text field, dialog box. तो इन सब चीजों को तुम अपने बिहाफ के ऊपर स्टडी करोगे, एंड यू विल ट्राई मेकिंग समथिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ यूआई। एंड उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल छोटा सा एक ब्रीफ दे दूंगा अबाउट द लिस्ट व्यू, कि लिस्ट व्यू आखिर होता क्या है। तो लिस्ट व्यू इज नथिंग बट अ कॉलम इन अ वेरी ले मैनर। मैं तुम्हें बताऊंगा लिस्ट व्यू और कॉलम में क्या डिफरेंस आता है आगे। बट अगर मैं इस बफर वाली फाइल में वापस आऊं, नो प्लान्स फॉर न्यू ईयर। हाँ, देन यू आर ओपन टू वर्क एंड कोड। आई एक्सपेक्ट असाइनमेंट फ्रॉम यू टू, हरे कृष्णा। हाँ सो बेसिकली हम यहाँ पे हैं। अब इसके अंदर जो हमने ये किया है, लेट्स रैप दिस विद, अच्छा ये मेन फाइल इसी में करते हैं। कौन सी खुली हुई है? वी आर ऑन द सेकंड स्क्रीन। हमें सेकंड स्क्रीन पे नहीं जाना है। हाँ, द बफर वन। अब हम बफर वाली पे हैं, और यहाँ पे इसको पहले तो मैं रैप कर देता हूँ एक कॉलम के साथ। तो अब कॉलम भी वही काम करता है जो काम करता है एक लिस्ट व्यू। इसके अंदर तुम मल्टीपल कंटेनर्स डाल सकते हो। जैसे अगर मैं इसी कंटेनर को पकड़ूं, नीचे पेस्ट कर दूं, और अभी तुम देखना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। दो तीन चार पांच, मैंने बहुत सारे कंटेनर्स बना दिए सेम टेक्स्ट के साथ। देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, बॉटम ओवरफ्लो बाय 265 पिक्सल्स। तो दैट इज द लिमिटेशन ऑफ अ कंटेनर। कंटेनर के केस में अगर तुम बनाना चाहते हो तो वो उसी पेज तक लिमिटेड है। वो तुम्हें स्क्रॉल फीचर इंप्लीमेंट नहीं करने देता बाय डिफॉल्ट कि तुम इसको स्क्रॉल कर लो थ्रू आउट द एप्लीकेशन नीचे। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? देयर आर टू ऑप्शंस फॉर दैट। यहाँ तो तुम कॉलम को रैप कर दो एक विजेट के साथ जिसका नाम है सिंगल स्क्रॉल व्यू, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। जैसे तुम इसके साथ रैप करोगे, ये वाला एरर हट जाएगा। एरर हटाने को बोला था ये तो पूरा। हाँ सो ये हमारा एरर हट गया था, और ये बफर वाले पेज पे खुला हुआ है। सो इससे ऐसा होगा कि सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से स्क्रॉलेबिलिटी की ऑप्शन आ जाती है। बेसिकली तुम ऐसे अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो अपने पेज को, जो जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन में होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है और किसी में। तो ये सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू की फैसिलिटी को अगर तुम यूज करना चाहते हो तो तुम्हें कॉलम को रैप करना पड़ेगा इसमें। बट
सो अगर तुम देख सकते हो ये नीचे ऐसे ऐसे स्क्रॉलेबल है सारा, राइट? बट द सेम थिंग कुड बी डन मच इजियर वे विद अ लिस्ट व्यू। अगर तुम ये सारे को हटा के यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट व्यू डाल दोगे, तो तुम्हें यहाँ पे जो ये तुम इसको हटा सकते हो कोड को, यहाँ पे पहले कर दो लिस्ट व्यू। अब यहाँ पे कॉलम हटाना है तुमने बस, तो कॉलम को हटाने का भी यहाँ पे तुम ऐसे करो कि पकड़ के इसका एक एक ब्रैकेट लगाओ, या फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ पे नीचे तुम्हें ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे इसके लिए नहीं ऑप्शन आ रही बिकॉज कॉलम इज बीइंग द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस, वरना तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल सिंपल ऑप्शन आ जाती है कि रिमूव दिस विजेट। तो तुम्हें करना कुछ नहीं होता, यहाँ पे तुम्हें चिल्ड्रन, अभी यहाँ पे सिंटेक्चुअल एरर आना वो है लाजमी है, बिकॉज द रीजन बीइंग कि चिल्ड्रन के अंदर मैंने काफी एकदम से ऐसे हटा दिया तो नीचे ब्रैकेट्स वगैरह के एरर आ रहे हैं। बट जब तुम एक स्क्रैच से एक लिस्ट व्यू बनाओगे तो उस केस में तुम्हें कोई एरर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे एरर्स वही आ रहे हैं कि जो लिस्ट व्यू के साथ एसोसिएटेड हैं, जो मैंने अभी ब्रैकेट हटा दिया एकदम से। बट बेसिकली दिस वे यू कुड बिल्ड अ लिस्ट व्यू, और उस केस में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी एक कॉलम बनाने की, एंड दैट्स जस्ट द डिफरेंस। इसीलिए मैं कह रहा था लिस्ट व्यू इज नथिंग बट अ कॉलम सॉर्ट ऑफ। बस दिक्कत वहीं आ जाती है कि लिस्ट व्यू में तुम फिर वो वाली फंक्शनैलिटी नहीं यूज कर पाओगे, मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट। तो अगर मैं लिस्ट व्यू को बिल्कुल बेसिक टू डू लिस्ट के केस में ये इसीलिए इंप्लीमेंट हो जाता है क्योंकि उस केस में तुम्हें बहुत हैसल्स नहीं मैनेज करने पड़ते। बट इट इज द जनरल रूल, एटलीस्ट आई यूज फॉर दिस माय कोडिंग, की लिस्ट व्यू है ना उसको मैं बहुत कम यूज करता हूँ। रादर आई यूज रोज एंड कॉलम्स थ्रू आउट माय प्रोजेक्ट, एंड यू आर फ्री टू चूज योर वे, बट आई वांट यू टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। एंड अगर मैं तुम्हें इसका बिल्कुल सिंपल ब्रेकडाउन दूं, तो इसमें क्या हो रहा है, हमने एक ऐप बार बनाया, उसका टाइटल दे दिया टू डू, और उसको सेंटर अलाइन कर दिया, डन। उसके बाद हमने एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने दो एलिमेंट दे दिए, एक रो बनाई, रो के अंदर ये एक चेक बॉक्स दे दिया। चेक बॉक्स एक अलग विजेट है, इसको तुम स्टडी करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इसके अंदर दो फंक्शनैलिटीज होती हैं, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। चेक बॉक्स हैज अ कलर विच टेल्स की मतलब कौन सा कलर है, उसका इनिशियल क्या होगा। फिल कलर प्रॉपर्टी टेल्स की अच्छा तुमने चेक बॉक्स को जब टिक कर दिया तो उसके अंदर कौन सा कलर चला जाएगा। वैल्यू इज चेक इज अ बूलियन वैल्यू जो बताती है कि अगर चेक है तो यहाँ पे चेक बॉक्स के अंदर टिक लग जाएगी, अगर चेक नहीं है तो फिर वहां पे उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो खाली रहती है। एंड ये ऑन चेंज फंक्शन इज सिमिलर टू ऑन प्रेस। जब चेक बॉक्स किसी टेक्स्ट विजेट या फिर किसी एलिवेटेड बटन के साथ एसोसिएटेड होगा, तो जब तुम उसे क्लिक करोगे तो ऑन चेंज वाला फंक्शन कॉल होगा, और जो वो बुलियन इस चेक की वैल्यू को चेंज कर देगा। इसका मतलब यही होता है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू उससे उल्टा कर दो, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर वो फॉल्स है तो ट्रू कर दो। एंड दिस वे दिस चेक बॉक्स थिंग्स वर्क। एंड कमिंग बैक टू दिस, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाया और एक टेक्स्ट विजेट है, उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया, और इस सबको या तो तुम कॉलम के अंदर डालो या तो एक लिस्ट व्यू के अंदर डालो। लिस्ट व्यू का एक और बेनिफिट ये हो जाता है कॉलम के कंपैरेटिव, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतने सारे कॉलम्स बनाए जब, तो एक चीज तुमने नोटिस की, मुझे ये सारे कॉलम्स का अगर यूज करना है तो मुझे सबका बताना पड़ेगा। बट लिस्ट व्यू के केस में ऐसे है ना कि सपोज तुम 3 एलिमेंट्स तक ही जाना चाहते हो, तुम बाकी चाहते हो कि तुम्हारे पास डाटा रहे बट यूजर को ना विजिबल हो कि और भी इसके एलिमेंट्स है, तो उस केस में लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को तुम यूज कर सकते हो, विच बेसिकली बिल्ड्स द लिस्ट। इसको हम अगले ट्यूटोरियल में जब हम खुद से टू डू लिस्ट बनाएंगे तब क्लियरली देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे तुम फ्लोटिंग एक्शन बटन को देख रहे हो, दिस जब जैसे तुम इसको क्लिक करोगे, दिस डायलॉग बॉक्स फंक्शन विजेट इज कॉल्ड, और ये विजेट कुछ नहीं करता, यहाँ पे एक बॉक्स शो कर देगा जहाँ पे टेक्स्ट फील्ड इनपुट लेगी कि तुम्हारे टू डू लिस्ट का टास्क क्या है। तो तुम एक बिल्कुल ही बेसिक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन इन 4-5 विजेट्स का यूज करके बना सकते हो। जस्ट ट्राई क्रिएटिंग दिस असाइनमेंट्स, एंड आई वुड लाइक कि मतलब जिन्होंने पुरानी असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं की है वो प्लीज कर दो। एंड ऑन मंडे मैडॉक मीटिंग में, इफ यू आर गाइस फ्रॉम मैडॉक इटसेल्फ, तो वहां पे इसके रिगार्डिंग डिस्कशन होगी। सो यू आर अकाउंटेबल फॉर नॉट सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स, सो कीप दैट इन माइंड। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, एंड जस्ट लेट मी नो कि कैसा लगा आज का सेशन। And Utkarsh isn't in the meeting, Karna, you must have asked for a feedback form. So rather than giving a feedback, you could just drop here कि कैसा लगा, and just tell me कि आगे वाले इसी फ्लो में तुम देखना चाहते हो, इसी पेस में, और इसी टेक्निकल और थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल का मिक्सचर देखना चाहते हो, या फिर तुम और टेक्निकल एक्सपेक्ट्स में जाना चाहते हो, जैसे कि डेफिनेशन एंड ऑल। मुझे करवाने को कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ तो वैसा बहुत डीप जाके भी इन चीजों को करवा सकता हूँ। बट एज एज अ पर्सनल लेवल की जब मैंने भी फ्लटर सीखी थी, आई डिड नॉट learn it in that way to be very much technical about it, but rather to get the job done. And I want you to do that same way, because Flutter is a very simple, stupid and simple language, and that is why the application of it is quite easy. And इसमें errors वगैरह आना बहुत ही common बात है, and you need to learn through those errors itself. So I hope you enjoyed this session. Just everyone drop a thumbs up. I had some problems with Tanya available after this. Okay, great. हाँ, so use that PubSpec assist वाली, उससे तुम्हारे काफी, एंड निश्चित कोई शायद एरर आ रहा था इंडेंटेशन का, तुम्हारा जो एसेट्स का वो इशू है ना वो भी इसके साथ रिजॉल्व हो जाएगा। इफ स्टिल अगर किसी का कोई पुराना इशू पेंडिंग है या फिर कोई कुछ है, देन दे कुड जस्ट लेट मी नो, अदरवाइज वी विल जस्ट एंड दिस सेशन एंड सी यू गाइस नेक्स्ट वीक ऑन थर्सडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जिसका कोई इशू है दे कैन स्टे एंड वी कैन फिक्स दैट अप, अदरवाइज
हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हियर। बाय।